तो अब जैसे हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पर अगर आए, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए हमने सबसे पहले कुछ समेशंस लिखे थे, जिसके लिए हमने बात की थी कि हमें ऑलमोस्ट हर क्लास में उन समेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो इसको एक बार हम फिर से लिख लेते हैं। आप सभी लोग कनेक्टेड भी हो गए हैं अब। तो जैसे हमने समेशंस के जो रिजल्ट लिखे थे, बेसिक समेशन रिजल्ट्स, हमने लिखा था समेशन n equals to 0 to infinity a to the power n, provided this a is less than 1, magnitude of a is less than 1, a to the power n equals to आपने लिखा था 1 upon 1 minus a। फिर आपने लिखा समेशन n equals to, अगर हम 0 से किसी फाइनाइट लिमिट तक अगर लेंगे समेशन a to the power n का, तो इस समेशन की वैल्यू 1 minus a to the power n plus 1 upon 1 minus a। फिर हमने लिखा था अगर हम समेशन लें, समेशन n इक्वल्स टू 0 से किसी फाइनाइट वैल्यू तक, अगर हम 1 लें या हम कहें 1 टू द पावर n, सेम चीज है, 1 लिखें या 1 टू द पावर n लिखें, पावर तो n की किसी भी वैल्यू के लिए वैल्यू 1 ही आएगी। तो इसके लिए हमने रिजल्ट देखा था, ये रिजल्ट हमारा क्या होगा, n प्लस 1। हम जितने वंस का समेशन लेंगे, अगर 0 से n तक ले रहे हैं, तो समेशन की वैल्यू क्या होगी, n प्लस 1 होगी। तो ये कुछ बेसिक रिजल्ट हमने देख लिए थे। तो अब अगर हम देखें, सपोज हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए हम देख रहे हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, एनर्जी और पावर हम इसका देख रहे हैं। तो सपोज हमारे पास कोई एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है जो n के रिस्पेक्ट में, अगर हमने कहा 0 से लेकर n तक हमारे पास ये नंबर ऑफ सैंपल्स, अगर हमारे पास ये 0 से लेकर n तक हमारे पास ये सैंपल्स हैं, और अगर इन सारे सैंपल्स के लिए हम कहें एम्पलीट्यूड अगर इनका a है, अगर ये हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल x ऑफ n, और अगर इन वैल्यूज हमने लिख दी 0 1 2 3 अप टू, ये सपोज हमने n पॉइंट ले लिया। तो अगर हम यहां पर देखें समेशन के लिए, अगर हमसे इस सिग्नल का एरिया पूछा जाए, मतलब अगर हम यहां पर देखें समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी x ऑफ n, मतलब अगर आप यहां पर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी की भी बात करें, अगर समेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ n, तो आप देख रहे हैं कि ये समेशन हमारा सिग्नल हमारा सिर्फ 0 से n तक अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस समेशन को हम चेंज करके लिख सकते हैं समेशन n इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक हमारे पास ये वैल्यूज हैं, और उन सारे सैंपल्स की वैल्यूज कितनी हैं, a हैं। तो अगर हम ये वैल्यू देखें समेशन ऑफ a, तो a को आप बाहर ले सकते हैं और ये रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, a इंटू n प्लस 1। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर समेशन n इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक अगर हमारे पास 1 है, यहां पर अगर a आपने कॉमन ले लिया, तो n इक्वल्स टू 0 टू n आपको क्या मिलेगा, एक 1 की वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए रिजल्ट हमारा कितना है, a इंटू n प्लस 1। तो यहां पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स देखें, तो यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स की वैल्यूज क्या है, नंबर ऑफ सैंपल्स। अगर आप यहां पर नंबर ऑफ सैंपल्स कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे करते हैं, n2 माइनस n1 प्लस 1, मतलब जो भी हमारे नॉन जीरो सैंपल्स हैं, पहला नॉन जीरो स्टार्टिंग सैंपल, लास्ट नॉन जीरो जो हमारा लास्ट सैंपल है, तो n2 माइनस n1 प्लस 1 जब हम करेंगे, तो यहां पर हमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स की वैल्यूज क्या दिख रही हैं, n प्लस 1 नंबर ऑफ सैंपल्स है हमारे यहां पर। ठीक है, अगर ऐसे ही हमारे पास कोई सिग्नल होता, अगर हमारे पास एक ये सिग्नल है x ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू n, अगर हमारे पास इसमें सैंपल वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं फ्रॉम माइनस n टू n, अगर हमने कहा ये सैंपल्स हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं फ्रॉम, अगर हमने कहा ये पॉइंट है माइनस n, ये पॉइंट माइनस 1 माइनस 2 एंड सो ऑन, और इस तरह भी हमारा अगर ये सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है n की वैल्यू n तक, अगर हमने कहा ये पॉइंट है n 1 2 एंड सो ऑन, तो यहां पर अगर आप इस सिग्नल का एरिया डिफाइन करते हैं समेशन n इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और अगर यहां पे भी हम कह रहे हैं कि सारे सैंपल्स की वैल्यूज अगर क्या है, a है, तो अगर हम यहां पर समेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ n देखें, तो ये लिमिट्स को हम चेंज करके अब लिख सकते हैं n इक्वल्स टू माइनस n टू n, और ये वैल्यू क्या आएगी, जो भी आपका सैंपल है, सारे सैंपल्स की वैल्यूज कितनी है, a है। तो अगर हम यहां पर टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स देखें, देखिए अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे, तो इस रिजल्ट की वैल्यू क्या आएगी, a इंटू 2n प्लस 1। अगर आप यहां पर माइनस n से n तक समेशन लेंगे, तो टोटल आपको 2n प्लस 1 सैंपल्स मिल रहे हैं, और सारे सैंपल्स की वैल्यूज कितनी है, a, तो ये एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इंटू 2n प्लस 1। तो यहां पर हमारे पास जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स, इन नंबर ऑफ सैंपल्स की वैल्यूज हैं 2n प्लस 1। ठीक है, ये तो यहां पर नंबर ऑफ सैंपल्स 2n प्लस 1, यहां पर नंबर ऑफ सैंपल्स n प्लस 1। अब अगर हम जैसे ये अगर हमने देखा ये रिजल्ट, ये हमारे लिए मोस्टली ये रिजल्ट हम यूज करेंगे, इनका हम एप्लीकेशन देखेंगे जब भी हमें एनर्जी या पावर फाइंड करना होगा। तो जैसे हम इंटीग्रल सॉल्व करते थे, यहाँ इंटीग्रल्स नहीं होंगे, समेशन होंगे, तो मोस्टली ये दोनों समेशंस हमारे पास आएंगे जिनका रिजल्ट हमें यूज करना है। और अगर इस लिमिट में नहीं है हमारा समेशन,
तो हमें इस लिमिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि समेशन हमारा 0 टू इंफिनिटी आ जाए या समेशन 0 से पर्टिकुलर n तक आ जाए, जिससे हम इन दोनों समेशंस के रिजल्ट्स को यूज कर सकें। तो जैसे आप एनर्जी डिफाइन करते हैं किसी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स के लिए, ऐसे ही आप डिफाइन करते हैं एनर्जी और पावर इन केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम। तो हम लिखते हैं एनर्जी ऑफ सिग्नल x of n, it is given as Ex equals to limit n tends to infinity summation from n equals to minus n to n magnitude of x of n whole square। तो अगर आप यहां पर n tends to infinity पर देखेंगे तो ये रिजल्ट आपका सेम आ जाएगा जैसा आपने कंटिन्यूअस के केस में लिखा है, समेशन फ्रॉम n equals to minus infinity to infinity magnitude of x of n होल स्क्वायर। अगर यहीं पर हम पावर डिफाइन करते हैं, सपोज ये सिग्नल इस टाइप का हमारे पास है, तो पावर इक्वल्स टू लिखते हैं आप लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब यहां पर जैसे आप कंटिन्यूअस टाइम के केस में लिखते थे, हमने देखा था हम दो एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं, या तो आप 1/t इंटीग्रेशन माइनस t/2 से t/2 लें, मतलब अगर आप टोटल जो विड्थ ले रहे हैं, जो इंटरवल ले रहे हैं आप, अगर वो टोटल t इंटरवल ले रहे हैं तो डिवाइड भी आप t से करते हैं। आप चाहें तो 2t का इंटरवल ले सकते हैं, तो उस केस में डिवीजन भी किससे होता था, 2t से डिवीजन होता था। तो यहां पर जब हम टाइम की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस टाइम के केस में आप टाइम विड्थ देखते हैं, डिस्क्रीट के केस में हम बात कर चुके हैं, हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स देखते हैं। तो अगर हम पावर डिफाइन करें तो पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं, अगर हमने समेशन लिया n इक्वल्स टू माइनस n टू n, जैसे हम यहां एनर्जी में ले रहे हैं, अगर यही चीज हम ले माइनस n टू n, अगर हम ले मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने ले रहे हैं हमने अभी देख लिया कि माइनस n टू n अगर हम लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स की वैल्यू 1/2n प्लस 1 होती है। तो हमने लिखा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2n प्लस 1 माइनस n टू n मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ n होल स्क्वायर, ये हमारे पावर की वैल्यू है। अगर आप यहां पर चाहें तो आप 1/n प्लस 1 भी ले सकते हैं, अगर आप उस केस में सैंपल की वैल्यूज क्या ले, माइनस n/2 से प्लस n/2, लेकिन n आपका इवन नंबर होना चाहिए तभी वो चीज सेटिस्फाई होगी, इसलिए हम इस कॉमन रिजल्ट को लेकर चलते हैं। हम इसी को यूज करेंगे जब भी हमें पावर डिफाइन करना होगा, तो हम इसको लेकर चलेंगे 1/2n प्लस 1 समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू माइनस n टू प्लस n और मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ n होल स्क्वायर। तो यहां से फिर से आप इन दोनों को कंपेयर करके कह सकते थे कि जो हमारे पावर की वैल्यू है, इस पावर इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2n प्लस 1 इनटू एनर्जी, दैट इज इसको हम ऐसे लिख लेते हैं E/2n प्लस 1। यहां से देखकर हमें ये रिलेशन दिख रहा है कि ये जो पूरा टर्म हम लिख रहे हैं, इस पूरे टर्म की वैल्यू इसके बराबर है, मतलब एनर्जी के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन 2n प्लस 1 वेयर n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये हमने बस बेसिक फॉर्मूला यहां पर देख लिया। अब जैसे आपने लास्ट क्लास में कंटिन्यूअस टाइम इंपल्स फंक्शन लिया था अपना डेल्टा फंक्शन, हमने देखा था वो हमारा नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल था। अगर हम डिस्क्रीट के केस में देखें, सपोज हम अगर ले रहे हैं डिस्क्रीट के लिए, ये हमारा फंक्शन है इंपल्स फंक्शन, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू n हमने लिखा डेल्टा n डेल ऑफ n यूनिट सैंपल सीक्वेंस, यूनिट सैंपल सिग्नल, दैट इज अगर हम देखें ये n इक्वल्स टू 0 पर एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। वहां पर जब हम इंपल्स फंक्शन लेते हैं वो आपका एक अनबाउंडेड सिग्नल है क्योंकि वैल्यू उसकी इनफाइनाइट है। अब अगर आप इस सिग्नल के लिए देखें, इसके लिए अगर हम एनर्जी फाइंड करते तो एनर्जी की वैल्यू क्या लिखते हैं हम यहां पर, एनर्जी इक्वल्स टू हम लिख सकते थे समेशन n इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, जैसे अभी हमने डिफाइन किया, मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ n होल स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट है। अब अगर हम देखें मैग्नीट्यूड, तो ये हमारा रियल सिग्नल है, तो हम इसको सिंपली डेल स्क्वायर ऑफ n लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, इसकी जगह हमने लिखा डेल स्क्वायर ऑफ n, और फिर से जैसे हमने लास्ट टाइम ओपन किया था, इसको अगर आप ऐसे ओपन कर लें, समेशन n इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल ऑफ n इंटू डेल ऑफ n, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। फिर से हमारे पास इंपल्स फंक्शन की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ डिस्क्रीट हमें ये पता है कि अगर हमारे पास कहीं ये समेशन आता है, समेशन x ऑफ n इंटू डेल n विथ समेशन के लिमिट आपकी या तो सिर्फ n इक्वल्स टू माइनस 1 से प्लस 1 लें, या फिर हम n इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लें। ये लिमिट बस ऐसी होनी चाहिए जहां पर डेल्टा फंक्शन एग्जिस्ट करे। तो हमने देखा था इसका रिजल्ट क्या लिखते हैं हम, x ऑफ 0, मतलब सिग्नल x ऑफ n की वैल्यू जहां पर ये इंपल्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब x ऑफ 0। ऐसे ही यहां पर भी आप अगर इस सिग्नल को x ऑफ n मान लें, ये पहले इंपल्स को अगर हम x ऑफ n मान लें, तो हमारे पास वही समेशन है डेल n इंटू डेल n, मतलब x ऑफ n इंटू डेल n। तो इसकी वैल्यू क्या होगी,
इट इज इक्वल्स टू इस फंक्शन x ऑफ n की वैल्यू एट n इक्वल्स टू 0, तो आप इसको लिख सकते हैं x ऑफ 0 दैट इज x ऑफ n आपका आपने डेल n लिया हुआ है तो डेल ऑफ 0। अब डिस्क्रीट के केस में डेल ऑफ 0 की वैल्यू डिफाइंड है, मतलब ये जो डिस्क्रीट के केस में n इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू 1 है, अब इसका एरिया भी 1 है और वैल्यू भी 1 है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, इट इज इक्वल्स टू 1। तो हमने देखा कि अगर हम एनर्जी देखें, एनर्जी ऑफ इंपल्स फंक्शन डेल n, तो ये एनर्जी की वैल्यू फाइनाइट है 1, तो इसलिए आप कहेंगे कि डेल n क्या है हमारा डिस्क्रीट के केस में इज एन एनर्जी सिग्नल। और अगर डेल n आपका एनर्जी सिग्नल आ गया तो हम पहले ही देख चुके हैं अगर एनर्जी फाइनाइट है तो पावर 0 होगा, तो ये सिग्नल पावर सिग्नल नहीं हो सकता। आप यहां पर अगर डिफाइन भी करते पावर ऑफ डेल ऑफ n, तो पावर की वैल्यू क्या होती, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट कैपिटल N टेंड्स टू इंफिनिटी, और आप वैल्यू लिखते 1/2n + 1 इंटू ई। तो ये ई की वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे, ई आपने 1 फाइंड किया, तो 1/2n + 1 वेयर n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 1/∞ वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। तो डिस्क्रीट टाइम के केस में आपका जो इंपल्स फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, एक एनर्जी सिग्नल है जिसका पावर कितना है, 0 है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एक और सिग्नल ले लें अपना, सपोज हमने सिग्नल ले लिया विथ रिस्पेक्ट टू n, अगर हम बात कर रहे हैं इस फंक्शन की जिसको आप जानते हैं क्या है ये फंक्शन n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है हमारा विथ ऑल वैल्यूज ऑफ सैंपल्स टू बी 1, ये हमारा सिग्नल अगर सारी वैल्यूज 1 है, मतलब आप जानते हैं ये सिग्नल क्या हमारा u ऑफ n है। तो अगर हम देखें सब कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हमने वहां देख रखे हैं वो कॉन्सेप्ट्स यहां भी वैलिड हैं। अगर आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन n टेंड्स टू इंफिनिटी पर भी इसकी वैल्यू अगर 1 है, तो मतलब ये सिग्नल एनर्जी सिग्नल नहीं हो सकता, ये कैसा सिग्नल होगा, पावर सिग्नल। तो अगर हम इस सिग्नल का पावर डिफाइन करें तो पावर ऑफ un का पावर क्या मिलेगा हमें, समेशन आप क्या लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2n + 1, और समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू -∞ टू +∞, आप क्या लिखेंगे यहां पर, x ऑफ n के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये आपका x ऑफ n रियल फंक्शन है un, जिसकी वैल्यू हर जगह 1 है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तो इसका अगर हम स्क्वायर भी करेंगे तो un का स्क्वायर भी आपको क्या मिलेगा, u ऑफ n ही मिलेगा, ठीक है ये चीज। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, दैट इज p ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2n + 1, और ये समेशन के लिमिट्स अगर हम देखें तो un हमारा सिर्फ 0 से इंफिनिटी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम लें एक्चुअली इट इज नॉट -∞ टू +∞, हम क्या लेते हैं, पावर ले रहे हैं, तो क्या होगी लिमिट्स -n टू +n। तो अब अगर हम un देख रहे हैं तो हम जानते हैं un फंक्शन हमारा n लेस देन 0 पर 0 है, मतलब ये जो समेशन के लिमिट्स हैं -n से लेकर 0 तक हमारे सिग्नल की वैल्यू कितनी है, 0 है, मतलब -n से लेकर -1 तक। तो हम ये समेशन कहां से ले लें, अब n इक्वल्स टू हमने ले लिया 0 से लेकर n तक, उस बीच में हमारे सिग्नल की वैल्यू कितनी है, 1 है। n की वैल्यू इंफिनिटी है, n टेंड्स टू इंफिनिटी, लेकिन 0 से लेकर इंफिनिटी तक पूरी टाइम पर सिग्नल u ऑफ n की वैल्यू कितनी है, 1। तो अब अगर आप देखें तो ये समेशन हमने ऑलरेडी अभी डिफाइन किया था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2n + 1, अगर हम 0 से लेकर n तक 1 का समेशन लेते हैं तो अभी हमने देखा था ये वैल्यू हमें कितनी मिलती है, n + 1 मिलती है। अगर आप n नंबर ऑफ सैंपल्स को ऐड करेंगे 0 से n तक, मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स n + 1 है, इसलिए वैल्यू कितनी मिली आपको, n + 1। तो ये रिजल्ट है आपका लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n + 1/2n + 1। n को कैंसिल करने के लिए अगर आप यहां पर ऐसे ले लें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, हमने इस n + 1 में से अगर n कॉमन लिया तो 1 + 1/n डिवाइडेड बाई, अगर यहां 2n + 1 में से n कॉमन लिया तो आपके पास रिजल्ट आया 2 + 1/n, ठीक है, ये n और n कैंसल्ड। अब यहां पर अगर आप n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये 1/∞ ये 0 हो जाएगा, ये भी 1/∞, ये भी चीज 0 हो जाएगी, मतलब आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, पावर ऑफ un px इक्वल्स टू, अगर हम यहां से देखें तो हमारे पास रिजल्ट आया 1/ यहां से 2, मतलब पावर ऑफ un इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/2। तो जैसे पावर की वैल्यू हमारे स्टेप सिग्नल कंटिन्यूअस के केस में थी, वैसे ही पावर की वैल्यू हमारे डिस्क्रीट के केस में भी है 1/2 वॉट। तो बिल्कुल यही सिंपल प्रोसीजर है जिस तरह से हम कंटिन्यूअस के केस में फाइंड करते थे, सारा कुछ यहां पर भी सेम है, बस इंटीग्रेशन जो आप सॉल्व करते थे अब यहां पर आप सॉल्व करेंगे समेशन। तो इसको नोट कर लीजिए, यहां तक कोई डाउट हो तो अगर वो देख लेते हैं हम। अवधेश कुमार सर, पावर के फॉर्मूले में 1/n कब लेते हैं सर, तो अगर आप यहां पर
ये लिमिट्स अगर -n/2 से +n/2 ले लें, मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स की वैल्यू अगर आप वहां से या आप 0 से n अगर ले रहे हैं, अगर यहां पर आपने 0 से n लिया, मतलब जब टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स n+1 आप लेंगे तो यहां डिवीजन भी आपका n+1 से होगा। तो चलिए इसी के लिए कोर्स आपका कवर होता जा रहा है। तो नेक्स्ट अब अगर हम देख रहे हैं, सपोज अगर हमारे पास कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल था, तो हमने ये जब इंटीग्रेशन लिया, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स, हमने अगर हमारे पास कभी इंटीग्रेशन आता था, इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी x ऑफ n या x ऑफ t dt, अगर हम कहते हैं कि ये फंक्शन अगर हमारा इवन फंक्शन है, तो इस इंटीग्रेशन को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, हमने लिखा, या तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x ऑफ t dt, या फिर इसी चीज को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू 0 x ऑफ t dt। ये हमने देख लिया है कि अगर हमारा डिस्क्रीट कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, तो टोटल इस इंटीग्रल को जो -∞ टू +∞ है, अगर ये सिग्नल इवन है तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 2 टाइम्स अगर हम 0 टू इन्फिनिटी ले लें या फिर हम -∞ टू 0 ले लें। तो अब यहां पर डिस्क्रीट के केस में ये चीज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, सपोज हमने ये कोई डिस्क्रीट टाइम इवेंट सिग्नल लिया, अगर हम ये कोई डिस्क्रीट टाइम इवेंट सिग्नल ले रहे हैं, सपोज n के रिस्पेक्ट में, अगर हमने डिफाइन किया ये सिग्नल a⁻mod ऑफ n, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या ले लिया, 1/2 ऑफ n, ठीक है। तो अगर आपने 1/2 ऑफ n के लिए देखा तो ये आपको कैसी वैल्यू मिलेगी, ओरिजिन पर अगर आप n = 0 पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1, चाहे आप n = -1 पुट करें या +1 पुट करें, आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2। देखने में नहीं लग रहा, लेकिन बस मैं ऐसे ही शो कर रहा हूं इसको। तो ये n = -1 पर देखें या +1 पर देखें, वैल्यू कितनी है, 1/2 है। चाहे हम n = +2 पर देखें या -2 पर देखें, ये वैल्यू कितनी है, 1/4 है। चाहे हम +3 पर देखेंगे या -3 पर देखेंगे, ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 1/8 मिलेगी। ऐसे ही ये वैल्यूज हमारी दोनों तरफ क्या होती जा रही हैं, डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि हमने मॉड ऑफ n ले रखा है, तो वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1/2 टू द पावर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो ये हमारा a 1 से छोटा है, इसलिए ये a⁻mod ऑफ n सिग्नल कैसा है हमारा, ये एक बाउंडेड सिग्नल है जिसकी वैल्यू n टेंड्स टू, जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हैं पॉजिटिव साइड में या फिर इस तरफ आप मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं इनका, तो ये वैल्यूज क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो ये फंक्शन हमारा डिस्क्रीट टाइम के केस में कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। अब अगर हम डिस्क्रीट टाइम के लिए अगर हम यही चीज डिफाइन करना चाहते हैं फॉर एनी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो कि इवन है, अगर हम किसी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए ये समेशन डिफाइन करना चाहते हैं, समेशन फ्रॉम n = -∞ to +∞ x of n, where it is known that this signal x of n is an even function, ठीक है। तो इस समेशन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए अगर हम इवन फंक्शन की बात करते हैं, मतलब जैसा शेप इस 0 के बाद होगा, ओरिजिन के बाद, मतलब जैसे सैंपल वैल्यूज हमारी यहां n = 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, सेम वही सैंपल वैल्यूज हमें कहां मिलेंगी, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में भी मिलेंगी, मतलब -1 -2 -3 पर भी यही वैल्यूज मिलेंगी। तो अगर हम इस समेशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि हम सिर्फ चाहते हैं कि हम एक ही साइड की वैल्यूज ले लें, तो देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, आप कितने तरह से वो चीज ले सकते हैं। यहां पर आप या तो इसको ले सकते हैं ऐसा, इट इज इक्वल्स टू, अगर हम क्या करें, अगर हम 0 से ये 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक के सारे सैंपल्स ले लें, ठीक है, हमने 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के सारे सैंपल्स का सम कर लिया, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, क्योंकि ये जो वैल्यूज 1 से इन्फिनिटी तक हैं, एग्जैक्टली वही वैल्यूज -1 से -∞ के बीच में भी लाई कर रही हैं। तो आप अगर 1 से इन्फिनिटी तक एक तरफ के सैंपल्स का सम ले लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब आपने इसका भी पूरा सम ले लिया और -1 और -∞ के बीच के भी सारे सैंपल्स का सम ले लिया। तो अगर हम ऐसा लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स समेशन फ्रॉम n = 1 to ∞ x of n। देखिए हमने क्या किया, अगर 1 से ∞ x of n का समेशन ले लिया तो पॉजिटिव साइड के सारे सैंपल्स आ गए, उसके सम को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हम कह सकते हैं कि ये -∞ से -1 तक के भी सारे सैंपल्स हमने सम कर लिए, क्योंकि ये आइडेंटिकल थे किसके, n = 1 to ∞ के। तो आपने ये 2 × n 1 to ∞ में सारे सैंपल्स ले लिए हैं, लेकिन अभी भी आपने कौन सा सैंपल नहीं लिया, ये n = 0 पर जो सैंपल लाई कर रहा है आपका, आपने इस सैंपल को अभी तक इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि आपने 1 से ∞ लिया है, इस तरफ का भी ले लिया, इस तरफ का भी ले लिया। तो आपको एक जो सैंपल छूट रहा है, इस समेशन का मतलब हमें सारे सैंपल्स का सम लेना है -∞ से +∞ तक।
अगर आपने 2 टाइम्स ले लिया मतलब 1 से इंफिनिटी, आपने दोनों तरफ के सैंपल्स को सम ले लिया, लेकिन आपने ओरिजिन का सैंपल छोड़ दिया, तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? प्लस एक्स ऑफ 0। प्लस क्या लिखना पड़ेगा? एक्स ऑफ 0। तो ये क्या दे देगा आपको? ओरिजिन के सैंपल की वैल्यू। मतलब आप इन दोनों को मिलाकर कह सकते हैं कि हमने पूरा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी का हमने सम देख लिया। ठीक है ये चीज। अब इसी चीज को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम इसको ले लें समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, अगर हम 0 टू इंफिनिटी x ऑफ n ले लें और इसका हम 2 टाइम्स ले लें, मतलब हमने अगर 0 से इंफिनिटी तक ले लिया समेशन, तो भी ये पूरे n1 टू इंफिनिटी तक की सारी वैल्यूज आ गई हैं। अगर आपने इसको 2 टाइम्स ले लिया तो ये सारे सैंपल्स 2 टाइम्स हो गए, मतलब इस तरफ की ये सैंपल्स की वैल्यूज भी आ गई, नेगेटिव साइड की भी सैंपल की वैल्यूज आ गई। लेकिन आपने 2 टाइम्स अगर ले लिया तो ये ओरिजिन का सैंपल भी कितने टाइम आ गया? 2 बार आ गया। आपने अगर 0 से इंफिनिटी तक के सारे सैंपल्स को 2 टाइम्स ले लिया तो बाकी तो ठीक है, ये सारे सैंपल्स 2-2 बार थे, एक नेगेटिव साइड में था, एक पॉजिटिव में था, लेकिन ये ओरिजिन का सैंपल तो एक ही जगह एग्जिस्ट कर रहा था। आपने इसको भी क्या किया? इसको भी आपने 2 टाइम्स काउंट कर लिया। तो क्या करना पड़ेगा आपको? इस केस में आपको माइनस ऑफ एक्स ऑफ 0 लेना पड़ेगा। आपको ओरिजिन के सैंपल को एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसकी वैल्यू 2 बार ऐड कर चुके हो। तो ये चीज डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में थोड़ा सा हमें डिफरेंस ध्यान रखना है कि अगर हम 2 टाइम्स कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं, लेकिन 2 टाइम्स अगर आपने यहां से लिख लिया 0 टू इंफिनिटी 2 टाइम्स, तो आपने ओरिजिन के सैंपल को 2 बार इंक्लूड किया है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? माइनस ऑफ एक्स ऑफ 0 लेना पड़ेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम यूज करेंगे, इसको देख लीजिए। तो इसको हम यूज कैसे करेंगे? सपोज हमारे पास ये कोई सिग्नल है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, x ऑफ n इक्वल्स टू a to the power mod of n, where it is given that mod of a is less than 1। इस सिग्नल के लिए अगर हमें एरिया और एनर्जी की वैल्यू देखनी है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है डिस्क्रीट के केस में, जिसको हम ऑलरेडी लिख भी चुके हैं कि अगर आपके पास ये सिग्नल है a to the power mod of n, तो आप जानते हैं सिग्नल को हम ऐसे लिख सकते हैं a to the power n un प्लस a to the power माइनस n u ऑफ माइनस n माइनस 1। ये चीज देख चुके हैं हम कि अगर हमें इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है a to the power mod of n को, तो हम क्योंकि जानते हैं कि इस mod of n की वैल्यू क्या होने वाली है, इसकी वैल्यू प्लस n होगी अगर n ग्रेटर देन 0 होगा, और इसकी वैल्यू माइनस n होगी अगर n लेस देन 0 होगा। तो हमने n पॉजिटिव लिया, ये बताने के लिए हमने un लिख दिया। तो 0 से लेकर इंफिनिटी तक आपने सैंपल्स की वैल्यूज ले ली। अब सैंपल्स बचे माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 तक, उस बीच में n नेगेटिव है, इसलिए आपने mod of n को माइनस n लिखा, और n नेगेटिव आप ले रहे हैं ये बताने के लिए आपने ये वैल्यू लिखी। तो ये तो हम ऑलरेडी पहले जानते थे। हमने इसी चीज को इस फॉर्म में लिख लिया कि अगर हमें कभी भी किसी भी इवन सिग्नल की वैल्यू लेनी होगी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो हम ये समेशन के रिजल्ट्स को यूज कर सकते हैं। अब अगर यहां पर देखें कि अगर हमें इस सिग्नल के लिए x ऑफ n के लिए अगर हमें एरिया डिफाइन करना है, ठीक है, तो x ऑफ n के एरिया की वैल्यू क्या होगी? एरिया ऑफ x ऑफ n दैट इज a टू द पावर mod n इज इक्वल्स टू व्हाट? हमें क्या लेना है? समेशन n इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। हमें इस a टू द पावर mod ऑफ n की वैल्यू लेनी है जो हमारा x ऑफ n सिग्नल है, ठीक है। तो अब वही हमने देखा कि समेशन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये a टू द पावर mod ऑफ n हमारा एक इवन सिग्नल है, इसलिए अभी हमने डिस्कस किया कि अगर इवन सिग्नल के सैंपल्स का हमें सम लेना है फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी। अगर आप 0 टू इंफिनिटी ले रहे हैं मतलब n की वैल्यू आप पॉजिटिव ले रहे हैं, तो पॉजिटिव के केस में a टू द पावर mod n लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि n पॉजिटिव अगर है तो mod n की वैल्यू हम क्या लेंगे? an लेंगे। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? 2 इंटू समेशन 0 टू इंफिनिटी। इसको मैं एक बार लिख देता हूं। ये रिजल्ट अभी हमने लिखा था कि इसको हम लिख सकते हैं समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी x ऑफ n यानी a टू द पावर mod ऑफ n माइनस a टू द पावर mod n की वैल्यू। देखिए हमने ये जो लिखा है समेशन 2 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी x ऑफ n, और माइनस क्या करना है हमें? उस x ऑफ n सिग्नल की वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, कहां पर? एट n इक्वल्स टू 0। यहां पर भी हम सेम चीज अप्लाई करना है। 2 टाइम्स हमने 0 टू इंफिनिटी समेशन लिया इस सिग्नल का a टू द पावर mod ऑफ n, और माइनस ये जो भी x ऑफ n सिग्नल था इसकी जो भी वैल्यू होगी n इक्वल्स टू 0 पर, वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसी चीज को हमने लिख लिया कि अगर हम 0 से इंफिनिटी ले रहे हैं तो उस बीच में mod ऑफ n की वैल्यू किसके बराबर होगी? n के बराबर होगी। तो हमने लिखा 2 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी a टू द पावर mod ऑफ n मतलब a टू द पावर n माइनस, जब आप n इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो चाहे आप n को उस टाइम में माइनस n भी ले सकते हैं, प्लस n भी ले सकते हैं, पावर तो 0 ही है, माइनस n भी 0 होगा।
तो a टू द पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 आपको क्या वैल्यू देगा? 1। तो ये रिजल्ट आ रहा है आपके पास कि एरिया ऑफ मॉड ऑफ a टू द पावर मॉड ऑफ एन सिग्नल दैट इज इक्वल्स टू 2 into, ये समेशन हमारा नोन है 0 टू इंफिनिटी a टू द पावर n वेयर मॉड ऑफ a इज लेस देन 1। तो इस समेशन की वैल्यू क्या लिखी थी आपने इसकी वैल्यू लिखी थी 1/1 माइनस a। ये ठीक है। इस समेशन की वैल्यू रिकॉल कीजिए, 0 टू इंफिनिटी a टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस a, और -1, तो यहां से क्या वैल्यू आ रही है? 2/1 माइनस a माइनस 1, दैट इज 2 माइनस 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस a। तो हमारे पास यहां से रिजल्ट आ गया कि एरिया ऑफ a टू द पावर मॉड ऑफ n इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस a। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम आगे के चैप्टर्स में भी यूज करेंगे। एरिया ऑफ a टू द पावर मॉड ऑफ n इक्वल्स टू 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस a। अब अगर सेम कॉन्सेप्ट से फिर से हम जानते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि इफ x ऑफ n इज रियल, तो उस केस में हम डिफाइन कर चुके हैं कि अगर हम एनर्जी देखना चाहते हैं x ऑफ n की, तो एनर्जी ऑफ x ऑफ n इक्वल्स टू एरिया अंडर द फंक्शन एक्स स्क्वायर ऑफ n। ये चीज हम देख चुके हैं। एक्स स्क्वायर ऑफ n फंक्शन के अंदर का हम अगर एरिया फाइंड कर लेंगे तो एनर्जी मिलेगी। अब अगर हमारे पास x ऑफ n जो इवन सिग्नल था, अगर इस x ऑफ n सिग्नल की वैल्यू थी a टू द पावर मॉड ऑफ n, इस सिग्नल की अगर हमें एनर्जी की वैल्यू चाहिए, तो हम अगर यहां पर एक्स स्क्वायर ऑफ n सिग्नल डिफाइन करें, तो एक्स स्क्वायर ऑफ सिग्नल क्या होगा? a टू द पावर 2 टाइम्स मॉड ऑफ n। ये आपका एक्स स्क्वायर ऑफ n सिग्नल है। अब इस सिग्नल का अगर आप एरिया फाइंड करें, एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ n, दैट इज एक्चुअली आप फाइंड क्या कर रहे हैं? आप एनर्जी ऑफ एक्स ऑफ n फाइंड कर रहे हैं। तो एनर्जी ऑफ एक्स ऑफ n दैट इज एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ n, क्या वैल्यू होगी? आपको इस फंक्शन के अंदर का एरिया चाहिए, मतलब आपको समेशन लेना है फ्रॉम n इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, जो भी आपका एक्स स्क्वायर ऑफ n फंक्शन है, मतलब a स्क्वायर a टू द पावर 2 टाइम्स मॉड ऑफ n। इस फंक्शन का अगर आप एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। फिर से देखिए, आपका इवन फंक्शन है, अगर a टू द पावर मॉड ऑफ n इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन फंक्शन होगा। अगर ये फंक्शन इवन है तो फिर से कैसे लिखेंगे भाई समेशन की वैल्यू को? 2 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी ले लें, और फिर उसमें से हम इस फंक्शन x ऑफ n की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कहां के सैंपल की वैल्यू? 0 की वैल्यू को। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? फिर से हमने इसको लिख लिया, अगर 2 टाइम्स समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि हम 0 टू इंफिनिटी ले रहे हैं, मतलब n पॉजिटिव ले रहे हैं, तो उस केस में मॉड ऑफ n को हम सिंपली n लिख सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आई a टू द पावर 2n माइनस, हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। इस फंक्शन की वैल्यू जो n इक्वल्स टू 0 पर है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसकी वैल्यू को 2 बार काउंट कर चुके हैं। तो हमने लिखा माइनस इस a टू द पावर 2 मॉड ऑफ n की वैल्यू कहां पर? एट n इक्वल्स टू 0। फिर से देखिए, समेशन आपका वही स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसको आप और क्या लिख सकते थे? ये जो आप एरिया निकाल रहे हैं, या फिर आप जिसको आपने कहा एनर्जी ऑफ a टू द पावर मॉड ऑफ n, इसकी वैल्यू कैसी आ रही है? 2 टाइम्स समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी। आप अगर a टू द पावर जो 2n है उसको ऐसे लिख लें, a स्क्वायर टू द पावर n, और माइनस अगर इस फंक्शन में n इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो a टू द पावर 0 वैल्यू क्या आएगी? 1। तो अब अगर देखें तो ये फिर से हमारा 0 टू इंफिनिटी a टू द पावर n के फॉर्म की चीज है, जहां पर a की जगह पर क्या आ गया? अब a स्क्वायर आ गया। सब कुछ सेम है बाकी, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू इस समेशन की वैल्यू क्या होती? 1/1 माइनस a हम लेते हैं, a की जगह पर a स्क्वायर आ गया, तो समेशन की वैल्यू है 2/1 माइनस a स्क्वायर, और इसमें से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये वैल्यू कैसी आ रही है? 2 माइनस 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर, मतलब ये रिजल्ट कितना आ गया? 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर। तो ये हमें मिली एनर्जी ऑफ सिग्नल a टू द पावर मॉड ऑफ n। तो ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ गई। तो ये दोनों ही रिजल्ट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी हमारे पास अगर ये सिग्नल होगा a टू द पावर मॉड ऑफ n, तो अब इसके लिए हमारे पास जो रिजल्ट है इसका एरिया 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस a, और अगर हम इसकी एनर्जी देखें तो एनर्जी 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर। तो जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास सिग्नल होता कि x ऑफ n इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर मॉड ऑफ n, तो इस सिग्नल का अगर आपको एरिया पूछा जाता
तो एरिया की वैल्यू क्या होती 1 प्लस ए, दैट इज ये आपका ए है, तो 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, मतलब अगर आप देखें वैल्यू तो 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती 3 आ जाती। ठीक है, ये चीज 1/2 टू द पावर मॉड ऑफ एन, एरिया आपने कैसे फाइंड किया 1 प्लस ए, दैट इज 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस ए, मतलब ये वैल्यू 2 प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, दैट इज 1/2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। एनर्जी की वैल्यू क्या होती, इसी के लिए आप अगर एनर्जी फाइंड करते तो एनर्जी इक्वल्स टू इट इज 1 प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1/4 माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती 4 प्लस 1 दैट इज 5/4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 दैट इज 3/4, तो ये रिजल्ट कितना आ जाता 5/3 आ जाता। ठीक है, तो ये चीज हमने अभी बस डिफाइन किया कि हम कैसे एनर्जी सिग्नल्स को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास इवन सिग्नल है तो उसकी एनर्जी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, मॉड ए लेस देन 1, हाँ बिल्कुल, ये मॉड ए लेस देन 1 के लिए वैलिड है, क्योंकि देखिए अगर आप इस ए की वैल्यू को 1 से बड़ी ले लेंगे, अगर हमने यहां पर अगर हमने ड्रॉ करना चाहे, इसको आप लिखेंगे नहीं, अगर आपने इसको ड्रॉ करना चाहा, सपोज हमने कह दिया कि हमें क्या ड्रॉ करना है 2 टू द पावर n ड्रॉ करना है। अगर हमें 2 टू द पावर n ड्रॉ करना है तो ओरिजिन पर आपको वैल्यू मिलेगी 2 टू द पावर 02, n इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू आपको मिलेगी, सॉरी इट विल बी 1, n इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू मिलेगी 2, n इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू मिलेगी 4, तो मतलब आप देख रहे हैं कि ये टाइम के साथ कैसा फंक्शन है, हमारा इंक्रीज करता जा रहा है, ये हमारा ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल के फॉर्म का फंक्शन है। तो अगर हम देखें तो n टेंड्स टू इंफिनिटी पर इसकी वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट होगी, मतलब ये सिग्नल हमारा कैसा है अनबाउंडेड सिग्नल। तो अनबाउंडेड सिग्नल्स हमारे कभी भी एनर्जी या पावर सिग्नल्स नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, एक सिग्नल का पावर एनर्जी साइमल्टेनियसली कैसे आया, कहां आया, कहीं नहीं आया, हमने पावर एनर्जी कहीं भी एक जगह फाइंड नहीं किया। जैसे हमने इसके प्रीवियस केस में जो भी हमने एनर्जी सिग्नल लिए, जैसे मान लीजिए यहीं पर आपका ये एनर्जी की वैल्यू आ गई 3 या 5/3, अगर ये एनर्जी 5/3 है, अगर यहां से आपसे पावर पूछा जाता तो पावर इक्वल्स टू क्या लिखते आप, पावर इक्वल्स टू आप लिखते लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2n + 1 टाइम्स एनर्जी, और एनर्जी आपने कितना फाइंड किया 5/3। तो अगर ये हमारा फाइनाइट वैल्यू है हमारी 5/3 और इसको आप डिवाइड कर रहे हैं n 2n + 1 से, जहां n इंफिनिटी है, तो ये पावर की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। मतलब अगर कोई सिग्नल एनर्जी सिग्नल है तो डेफिनेटली उसका पावर क्या होगा 0 होगा, साइमल्टेनियसली कभी भी नहीं आ सकता। तो चलिए जैसे हम अगर एक सिग्नल ले लें, सपोज हमें एनर्जी फाइंड करनी, चलिए आप सब लोग इसका आंसर बताइए, आपके लिए आंसर ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। हमें एनर्जी फाइंड करनी है, सिग्नल है हमारा x ऑफ n इक्वल्स टू 0.9 टू द पावर मॉड ऑफ n इंटू sin π/2n। इस सिग्नल की हमें एनर्जी फाइंड करनी है। एनर्जी ऑफ सिग्नल 0.9 टू द पावर n मॉड ऑफ n 0.9 टू द पावर मॉड ऑफ n sin π/2n। अब जैसे समेशन सॉल्व करने में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो समेशन के लिए मैं बस आपको एक यहां पर एग्जांपल दे देता हूं, जिनका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है वो इस समेशन को सॉल्व कीजिए। इससे भी हम डिस्कशन कर लेंगे थोड़ा कि हो सकता है समेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके आसान हो जाएं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सम गिवन है, हमें समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू -∞ टू -1, और हमारे पास सपोज ये वैल्यू है 2 टू द पावर -n। ठीक है, तो अगर इस समेशन को आपको सॉल्व करना है, इस समेशन की वैल्यू देखिए क्या आ रही है। जिन लोगों का भी ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया उनके लिए मैं बोल रहा हूं या इसको हम 1/2 ले लेते हैं, 1/2 टू द पावर, या इसको हम सिंपली a ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा a है। अगर समेशन कन्वर्ज जिस वैल्यू पर हो, अगर a ग्रेटर देन 1 के लिए हो रहा है कन्वर्ज, तो a को एज्यूम कर लीजिएगा ग्रेटर देन 1, अगर a लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज हो रहा है तो आप उसको समेशन को आप एज्यूम कर लीजिएगा लेस देन 1। ये हमारा क्वेश्चन लिया हमने, जिनका ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया है। समेशन में अगर प्रॉब्लम है, इस टाइप के क्वेश्चन एक दो हम कर लेंगे तो समेशन पर हमारा कमांड हो जाएगा n इक्वल्स टू -∞ टू -1 a टू द पावर -n, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए, तो अब हम अगर इस क्वेश्चन को देख लें, चाय पी लूं, आप लोग 1 मिनट और देख लीजिए क्वेश्चन, फिर एक सेकंड क्वेश्चन मैंने दे दिया है, जिनसे फर्स्ट बन गया वो सेकंड कर लीजिए। तो 9.52 ज्यादा आंसर्स हैं क्या? ज्यादातर लोगों के 9.52। एक और चिन्मय, आपका आंसर सबसे डिफरेंट है 7.47। सचिन
आपका 10.52, Anuj, you are right. It will be converging for a less than 1. Okay. सचिन सोनी का सेकंड क्वेश्चन के लिए आंसर आ गया, गुड। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। हमने ये देखा कि अगर हम x ऑफ n सिग्नल के लिए एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं, सिग्नल x ऑफ n की एनर्जी, तो हमें क्या फाइंड करना है? एनर्जी ऑफ x ऑफ n, जिसको हमने और क्या लिखा? एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ n, क्योंकि हमारा ये फिर से सिग्नल कैसा दिख रहा है? हमें रियल फंक्शन दिख रहा है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर ऑफ n सिग्नल डिफाइन करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऑफ n सिग्नल क्या है हमारा? अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.81 टू द पावर मॉड ऑफ n, या तो आप लिखते हैं 0.9 का पावर 2 टाइम्स मॉड ऑफ n, या पहले हम उसी को स्क्वायर कर लें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.81 टू द पावर मॉड ऑफ n, और इस साइन का स्क्वायर ये हमने लिखा साइन स्क्वायर पाई बाई 2n। ठीक है ये चीज। नॉर्मली जब हम कंटिन्यूअस के केस में होते हैं या डिस्क्रीट के केस में भी, तो जहां पर साइन स्क्वायर के टर्म्स मिलते हैं वहां पर हम उसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के फॉर्म में लिखते हैं। यहां पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप आगे इसमें देखें, हमें इस सिग्नल का एरिया फाइंड करना है। अब इस सिग्नल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम यहां पर देखें तो ये हमारा फंक्शन a टू द पावर मॉड ऑफ n इवन फंक्शन है। साइन ऑड फंक्शन होता उसका स्क्वायर, मतलब ये भी कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो ओवरऑल ये फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन कैसा है हमारा? इवन फंक्शन है। ठीक है ये चीज। तो अब अगर हम यहां पर इस फंक्शन का एरिया अगर हम चाहते हैं, दैट इज एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ n, देन इट इज गोइंग टू बी समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। यहां पर आपने लिखा 0.81 टू द पावर मॉड ऑफ n इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 2n। ये हमारा फंक्शन हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर ऑफ n, जिस फंक्शन का हमें एरिया फाइंड करना है। अब फिर से हमने कहा कि अगर ये ओवरऑल सिग्नल हमारा कैसा सिग्नल है? अगर एक इवन सिग्नल है तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, उस बीच में हमारे इस फंक्शन की वैल्यू ये हमने लिखा 0.81 टू द पावर। अब फिर से अगर हम 0 टू इंफिनिटी ले रहे हैं तो मॉड n लिखने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ मॉड n को प्लस n लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया प्लस n इंटू, हमने इसको एज इट इज रखा साइन स्क्वायर पाई बाई 2n। ठीक है, ये हमने n यहां पर 0 से इंफिनिटी तक हम पुट करेंगे, और माइनस हमें क्या लिखना होता है? इस फंक्शन की वैल्यू, ये जो भी हमारा एक्स स्क्वायर ऑफ n जिसका हम एरिया निकाल रहे हैं, इस फंक्शन की वैल्यू हमें कहां पर देखनी है? एट n इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही आप n इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये साइन 0 मिलेगा आपको, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा फंक्शन ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पर मैं सिंपली 0 लिख रहा हूं। ये 0 एक्चुअली है क्या? ये वैल्यू एक्स स्क्वायर ऑफ n फंक्शन की वैल्यू है, कहां पर? एट n इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां पर ये चीज हमारी 0 है। अब अगर हम देखें ये जो समेशन हमें मिल रहा है, दैट इज, ठीक है, इसको हम, ये क्वेश्चन तो हमने ले लिया है, इसको हम देखेंगे अभी इसके बाद। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो हमें एनर्जी मिल रही है, एनर्जी ऑफ एक्स ऑफ n सिग्नल, जिसको हमने कहा कि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर ऑफ n का, तो ये वैल्यू है हमारी 2 टाइम्स समेशन। अब अगर हम इस समेशन को ओपन करें, ये समेशन का रिजल्ट हमें चाहिए 0 टू इंफिनिटी। ये जो भी हमारे पास समेशन आ रहा है, अगर आप इस समेशन को ओपन करेंगे तो कैसा रिजल्ट मिलेगा आपको? देखिए साइन पाई बाई 2n, हम अगर इसको सिर्फ देख लें एक बार, ये जो साइन पाई बाई 2n है, साइन पाई बाई 2n, इसकी वैल्यू अगर आप n इक्वल्स टू 0 के लिए देखिए, n इक्वल्स टू 1 के लिए देखें, अगर हम n इक्वल्स टू 2 के लिए देखें, n इक्वल्स टू 3 के लिए देखें, एंड सो ऑन, तो देखिए अगर हम सिर्फ साइन पाई बाई 2 की बात कर रहे हैं तो साइन पाई बाई 2 1 होगा, साइन 2 इंटू पाई बाई 2 क्या होगा? 0 होगा। मतलब अगर आप 0 पुट करेंगे तो आपको पता है ये वैल्यू आपको मिलेगी 0। अगर हमने 1 पुट किया तो साइन 1 पाई बाई 2 साइन 90 की वैल्यू 1। आपने 2 पुट किया तो ये वैल्यू क्या मिलेगी? 0। 3 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी? -1। मतलब साइन 3 पाई बाई 2 साइन 270 की वैल्यू -1। तो अगर आप देखें तो ये जो वैल्यू मिलेगी आपको n इक्वल्स टू 4 अगर देखेंगे तो n इक्वल्स टू 4 पर साइन 2 पाई वैल्यू कितनी होगी? 0। n इक्वल्स टू 5 आप लेंगे तो फिर आपको ये वैल्यू कितनी मिलेगी? +1। तो इस टाइप से आप अगर देखें तो इसमें जो वैल्यूज हैं इस साइन पाई बाई 2 में, वो वैल्यूज कैसी हैं? 0 हो सकती है वैल्यू, n की वैल्यू इवन के लिए, ऑड के लिए वैल्यू क्या होगी? सिर्फ प्लस और -1 होगी। लेकिन हमें साइन पाई बाई 2 नहीं लेना, हमें क्या लेना है वैल्यू?
साइन स्क्वायर पाई बाई 2 लेना है। तो अगर आप देखें तो इस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 एन की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, क्योंकि अगर साइन पाई बाई 2 एन होता तो उसकी वैल्यू 0, -1 और +1 तीन चीजें हो सकती थी, लेकिन यहां अगर आप स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। ये चीज क्लियर हो गई। अब अगर इसकी वैल्यू हमें पता चल गई 0 होगी या 1 होगी, तो हम इस समेशन को एक बार ओपन करके देखते हैं कि ये समेशन हमारा कैसा बन रहा है। तो अगर हमने इस समेशन को ओपन किया तो हमने लिखा 2 टाइम्स, इस समेशन में अगर आप n इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 0.81 टू द पावर 0 इंटू साइन स्क्वायर, वैल्यू क्या होगी 0। अगर आपने n इक्वल्स टू यहां पर 0 पुट किया तो ये टर्म क्या बन गया आपका, 0 बन गया। हम इस समेशन को ओपन करके देख रहे हैं, फिर हम उसका रिजल्ट देखेंगे। जब आप n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 0.81 टू द पावर 1 इंटू साइन स्क्वायर 1 पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1। फिर जब आप 2 पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.81 का स्क्वायर, लेकिन साइन 2 इंटू पाई बाई 2 मतलब साइन पाई, वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फिर जब आप 3 पुट करेंगे तो 0.81 का पावर आपने लिखा 3 इंटू साइन 3 पाई बाई 2, वैल्यू -1 होगी, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या होगी 1। तो आप क्या देख रहे हैं, 0.81 का पावर आप कंटिन्यूअसली पुट करते जाएंगे, जो साइन n पाई बाई 2 का स्क्वायर है उसकी वैल्यू एक बार 0 मिलेगी, फिर एक बार 1 मिलेगी, फिर एक बार 0 मिलेगी, फिर एक बार 1 मिलेगी, -1 नहीं मिलेगी क्योंकि आप स्क्वायर ले रहे हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आती, 0.81 का पावर आप लिखते 4, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई होता 0, फिर आप लिखते 0.81 का पावर 5 और इसके साथ मल्टीप्लाई होता 1 एंड सो ऑन। इस टाइप से हमारा ये रिजल्ट है। हम ये रिजल्ट लिख रहे हैं, देख रही है, दिख रहा है आपको ये पूरा। तो अब अगर यहां से हम लिखें एनर्जी ऑफ x ऑफ n, तो ये एनर्जी ऑफ x ऑफ n में जो चीज हमारे पास आ रही है दैट इज, ये तो 0 हो गया, आपके पास टर्म क्या क्या आ रहे हैं 0.81 प्लस ये टर्म 0 हो गया, ये 0.81 का क्यूब, आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या है 0.81 का पावर 3, फिर नेक्स्ट टर्म पावर 4 वाला 0 मिलेगा, फिर नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा 0.81 टू द पावर 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम यहां से एक 0.81 कॉमन कर लें, 2 इंटू हमने लिखा 0.81, तो अब आपके पास कैसी चीज है, आपने एक पावर कॉमन ले लिया तो यहां पर मिलेगा 1, यहां पर पावर 3 था तो क्या मिलेगा 0.81 का स्क्वायर, यहां 5 था तो 0.81 का क्यूब एंड सो ऑन। ये ठीक है, हमने बस एक 0.81 का टर्म बाहर कॉमन कर लिया। अब अगर इस चीज को देखें, जो सीरीज आपको मिल रही है 1 प्लस 0.81 का स्क्वायर प्लस 0.81 का क्यूब एंड सो ऑन, अगर हम देखें तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ x ऑफ n, नाउ इट कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स 2 इंटू 0.81, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है बाहर। और जो आपको सीरीज मिल रही थी, अगर आप चाहें तो देखिए उसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी 0.81 के स्क्वायर का पावर n। अगर आप देखें, अगर आप ये जो आपने लिखा है, अगर इसको आप ओपन करते, अगर आप n की वैल्यू 0 लेते तो आपको पहला टर्म क्या मिलता, किसी भी चीज का पावर 0 1 मिलता, जैसा आपको यहां दिख रहा है, ये पहला टर्म कितना है 1 है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहां पर n की वैल्यू 1 पुट करते तो आपको क्या टर्म मिलता, 0.81 का स्क्वायर मिलता। अब 2 पुट करते तो 0.81 का पावर 4 मिलता। तो आपको यही सीरीज मिल रही है जो आपने यहां लिखी है। ये हमारी वैल्यू 3 नहीं होगी, कितनी होगी ये वैल्यू, अगर आपने 1 कॉमन कर लिया पावर, तो ये पावर 1 कॉमन है, यहां से 2 आया, ये 5 था तो क्या मिला आपको 4 मिला। नेक्स्ट टर्म क्या होगा 0.81 का पावर आपको मिलेगा 6। इसके बाद यही चीज हमारी इंफिनिटी तक है। तो इसी समेशन को हमने अगर लिख लिया, इसको हमने देखिए कैसे लिखा, यहां से समझ में आएगा आपको। 0.81 के स्क्वायर का पावर हमने लिखा है, स्क्वायर का पावर हमने लिखा है n, और अगर हम n की वैल्यू पुट कर रहे हैं 0 टू इंफिनिटी। अब इसको मैच करके देख लीजिए, यहां से n 0 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 पुट करेंगे तो ये 0.81 का स्क्वायर, 2 पुट किया तो 0.81 के स्क्वायर का स्क्वायर मतलब पावर 4 एंड सो ऑन, मतलब इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसलिए अगर हमने इसको इस तरह से लिख लिया, अब देखिए हमारे किस समेशन की इसमें सेट हो गया है। अगर हम कहें कि ये जो चीज हमने लिखी है, अगर ये चीज को हम a मान लें, तो ये फिर से 0 टू इंफिनिटी a टू द पावर n का समेशन है, जिसका रिजल्ट 1/1 माइनस a, मतलब इस एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 0.81 दैट इज 1.62 इंटू इस समेशन का रिजल्ट 1/1 माइनस a एंड a इज व्हाट 0.81 का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट है आपका। आप इस रिजल्ट को कैलकुलेट करके बताइए कि ये रिजल्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.62/1 माइनस 0.81 का
होल स्क्वायर। और जो रिजल्ट आ रहा है कितने लोगों का, ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके बाद ये आंसर क्या आ रहा है यहां से आपका, सबका यही आंसर आया था 1.62 अपॉन 1 माइनस 0.81 होल स्क्वायर। कितने लोगों का आंसर आया था ये सर, ये एक जीपी सीक्वेंस बन जाएगा बिल्कुल। तुषार गुप्ता, ये आंसर आ रहा है 4.71, करेक्ट है। तो ये वैल्यू हमारी आई 4.71 जूल्स, तो ये आपका करेक्ट आंसर था। एनर्जी ऑफ सिग्नल x इज इक्वल्स टू 4.71 जूल्स, ठीक है। ये तो अभी जो हमने डिस्कस किया कि जैसे हमने अभी ये समेशन यूज किया, तो अगर इस फॉर्म में है डायरेक्टली 0 टू इंफिनिटी, तब तो हम इजीली यूज कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे अभी हमने ये जो क्वेश्चन लिया था, एक सेकंड क्वेश्चन, जिनको भी समेशन में डाउट है वो इस क्वेश्चन को देखिए, तो आपका बहुत हद तक समेशन क्लियर हो जाएगा। s इज इक्वल्स टू, अगर आपको फाइंड करना था समेशन n इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 a टू द पावर -n, ये हमारा समेशन था, ठीक है। जब भी इस टाइप के समेशंस आएंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमने क्या क्या लिखे हैं, हमारे पास इस समेशन का रिजल्ट है। अगर हमारे पास ये समेशन हो n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी a टू द पावर n, इसका रिजल्ट है 1 अपॉन 1 माइनस a। समेशन अगर फाइनाइट लिमिट तक है 0 टू फाइनाइट लिमिट n a टू द पावर n, तो इसका भी रिजल्ट है 1 माइनस a टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस a। और अगर हमारे पास कोई समेशन n इक्वल्स टू 0 टू n, अगर हमारे पास ये वैल्यू है 1, तो इसके लिए हमारा रिजल्ट था n प्लस 1। और एक और हमने बहुत इंपॉर्टेंट समेशन डिफाइन किया था कि समेशन n इक्वल्स टू, चाहे आप 0 से इंफिनिटी लें या 1 से इंफिनिटी लें, अगर हमने लिखा था n इंटू अल्फा टू द पावर n, मतलब जो चीज क्या बनती, अगर आप देखें तो ये वैल्यू होती है हमारी अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा क्यूब। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट समेशन है, तो इसकी वैल्यू हमने लिखी थी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्रोवाइडेड मॉड ऑफ अल्फा इज लेस देन 1, ठीक है। तो ये समेशंस हमारे नोन समेशंस हैं। तो जब भी हमारे पास कोई समेशन आ रहा है, तो हमारे पास जितने स्टैंडर्ड समेशन हैं हम उन्हीं को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इनके फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना होगा। तो जैसे अगर ये समेशन है, कितने लोगों ने इस समेशन को सॉल्व कर लिया। तो जब भी इस टाइप के सॉल्यूशन समेशंस आ रहे हैं, तो हमने क्या बात की, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, जिन रिजल्ट्स पर हमें क्या करना पड़ेगा, अपने समेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर इस फॉर्म में लाना है, हमें क्या दिख रहा है, अगर ये प्लस इंफिनिटी होता, मतलब हमारे पास 0 से इंफिनिटी तक का समेशन का रिजल्ट है। तो सबसे पहले इस माइनस इंफिनिटी को अगर आपको प्लस इंफिनिटी में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर अगर हम क्या रिप्लेस कर दें, हम किसकी वैल्यू ले रहे हैं, n की वैल्यू ले रहे हैं। अगर हम n इक्वल्स टू माइनस m कोई वेरिएबल मान लें, तो उस केस में जब n माइनस इंफिनिटी होगा, तो m की वैल्यू क्या होगी, प्लस इंफिनिटी होगी। तो इसलिए अगर हमने डिफाइन कर लिया, यहां पर जो आपको पावर माइनस n दिख रहा है, अगर हम क्या मान लें, लेट, हमने ये मान लिया कि माइनस n इक्वल्स टू अनदर वेरिएबल m। जैसे आप इंटीग्रेशन में करते हैं, कोई अगर आप वेरिएबल, अगर आपका इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में है, जैसे आपका था e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, तो वहां उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, टी स्क्वायर को लैम्डा मान लिया, और फिर आपने देखा कि इंटीग्रेशन की लिमिट्स उसके अकॉर्डिंग कैसे हमारी सेट होंगी। तो अगर आपने मान लिया कि ये जो माइनस n है, अगर हम माइनस n इक्वल्स टू m मान लिया, तो यहां पर जब हम लिमिट्स देखें, तो लिमिट्स में हमारी n की वैल्यूज कहां से कहां तक वेरी कर रही हैं, n इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी और n इक्वल्स टू -1 है। तो व्हेन n टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, देन m टेंड्स टू व्हाट, m इक्वल्स टू माइनस ऑफ n, और माइनस ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या वैल्यू आएगी, इंफिनिटी आएगी। जब n की वैल्यू -1 होगी, तो m की वैल्यू क्या होगी, -n, मतलब माइनस ऑफ -1 क्या वैल्यू होगी, +1। तो इसी समेशन को हम कैसे लिख सकते थे, दिस सम s नाउ मे बी रिटन एज समेशन, हम लिमिट्स क्या लिखते, इंफिनिटी से 1 लिखते, ठीक है। लेकिन समेशन में आप जानते हैं अपर और लोअर लिमिट्स को चेंज करने का फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने समेशन के लिमिट्स लिखी फॉर m इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी। हमने क्या लिखा, 1 टू इंफिनिटी, उस बीच में a टू द पावर माइनस n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। तो अभी भी हमारा ये समेशन के फॉर्म में नहीं आ पाया। अगर ये लोअर लिमिट 0 होती, तो हम 0 टू इंफिनिटी समेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो अब इस लोअर लिमिट को 0 बनाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम इसको एक बार ओपन करेंगे। अगर हम इसको एक बार ओपन करेंगे, m की वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक लेकर, मतलब a टू द पावर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब एंड सो ऑन। अब अगर इसमें से आप एक का टर्म कॉमन कर लें, तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 1 प्लस a स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। अब यहां से अगर आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी a टू द पावर n लिख सकते हैं। अब आप अगर देखें तो ये जो आपके पास सीरीज आ गई 1 प्लस a स्क्वायर, यही आपकी जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म आपका 1 है, कॉमन रेशियो a है। तो अगर आपने n इक्वल्स टू 0 पुट किया, तो ये 1 मिलेगा, 1 पुट करेंगे a मिलेगा, 2 पुट करेंगे a स्क्वायर मिलेगा। तो अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर आए हम,
पहली चीज, अगर आपको माइनस इन्फिनिटी दिख रहा है तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आप जो भी वेरिएबल है उस माइनस एन को एम मान लीजिए। तो ये माइनस इन्फिनिटी वाली लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्लस इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ये अपर लिमिट तो आपकी सेट हो गई। अब आपको ये लोअर लिमिट सेट करना है। तो अगर मान लीजिए कि 4 से इन्फिनिटी होता, यहां पर क्या आ रही है वैल्यू? 1 से इन्फिनिटी आ रही है, तो हमने a का 1 पावर कॉमन किया। अगर ये 4 से इन्फिनिटी आ रही होती तो a 4 कॉमन करते तो हमारे पास फिर से यही चीज सीरीज के फॉर्म में मिल जाती। और अगर ये सीरीज के फॉर्म में ऐसी आ गई तो अब इस सीरीज को हम स्टैंडर्ड समेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी a टू द पावर n, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 1 माइनस a। तो ये रिजल्ट आपका टोटल क्या आ जाता? a अपॉन 1 माइनस a। तो गुरतेज आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 1 अपॉन 1 माइनस a जो सबसे पहले आपने दिया। इसके बाद जो लोग कुछ लोग a माइनस 1 लिख रहे थे, a अपॉन a माइनस 1, तो थोड़ा सा आपको देखना है, वो आंसर आपका करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मुस्कान दुबे एरिथ्रो आपका करेक्ट है, बहुत सारे लोग, ऋषभ सिंह आपका करेक्ट है, अमन कटियार आपका करेक्ट है, रामदेव आपका a माइनस 1 जो आ रहा है उसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। अमित नवी, ठीक है। तो इसी टाइप से सॉल्यूशंस हमें देखने हैं। समेशन जब भी आएंगे तो हमारे पास कुछ ही स्टैंडर्ड समेशंस हैं, उनके फॉर्म में हमें क्या करना पड़ेगा? उनको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे अभी हमने कहा कि ये 1 से इन्फिनिटी है तो a का 1 पावर कॉमन लिया है। अगर यहीं पर ये माइनस इन्फिनिटी से -4 होता तो यहां लिमिट आपको 4 से इन्फिनिटी मिलती, उस केस में आपको क्या करना पड़ता? a टू द पावर 4 कॉमन करना पड़ता। चलिए, तो यहां तक आपका सब कुछ क्लियर है। तो यहां पर हमने समेशन के लिए हमें बात करनी थी कि समेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो हमने चीज यहां पर देख ली। ठीक है, चलिए, हमें कैसे पता चलेगा कि सिग्नल को ओपन करने है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है। तो देखिए, जब आप अगर इसमें यहां पर ओपन नहीं करते तो आपके पास क्या कोई रिजल्ट है जिससे आप इसको, जैसे यहां 0 टू इन्फिनिटी, क्या आपके पास कोई ऐसा रिजल्ट है जिससे आप इस समेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं? एक्चुअली हमने समेशन को ओपन भी किया तो वापस इसको फिर से समेशन के फॉर्म में ही हम लेकर आए हैं। अगर आप देखें तो हमने क्या किया, यहां पर हमने समेशन को ओपन किया, हमने देख लिया कि ये समेशन एक्चुअली हम इसको स्टैंडर्ड समेशन के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। तो फाइनली हमने उसी समेशन को हम फिर से समेशन के ही फॉर्म में लाए। लेकिन वहां जो समेशन था उसमें लिमिट्स तो 0 से इन्फिनिटी आ गई थी, लेकिन हमारा कोई a टू द पावर n के फॉर्म का सिग्नल नहीं आ रहा था। तो हमने समेशन को ओपन किया एक स्टैंडर्ड समेशन के फॉर्म में सेट करने के लिए। तो ओपन आप तभी करते हैं जब आपको समेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मिल रहा है, तो उसको ओपन करके, जैसे यहां भी आप अगर देखें ये समेशन था, हमने इस समेशन को एक कुछ रिप्लेसमेंट करके ओपन किया, वापस क्या किया, उसको समेशन के ही फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो आपको जब भी समेशन आप ओपन करते हैं तो आप समेशन इसलिए ओपन करते हैं कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर से अरेंज करके सेट कर पाए। ठीक है, तो मुझे लगता है क्लियर होगा। हमने ये देखा था, एक क्वेश्चन आप और कर लीजिए तब तक। जैसे हमने ये देखा था कि एनर्जी अगर हम फाइंड करते हैं किसी सिग्नल को, आपने क्या देखा, किसी भी सिग्नल x ऑफ t या x ऑफ n को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? x ऑफ t इज इक्वल्स टू x इवन ऑफ t प्लस x ऑड ऑफ t। किसी भी फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं? इवन और ऑड पार्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने ये भी देखा था कि अगर हमारा कोई सिग्नल x ऑफ t दो सिग्नल से मिलकर बनता है तो उसके केस में हम क्या लेते हैं, अगर दो सिग्नल से मिलकर बना तो अगर हम टोटल एनर्जी देखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं हम? एनर्जी इन x1 प्लस एनर्जी इन x2 प्लस 2 टाइम्स एरिया अंडर द फंक्शन x1 एंड x2। ये चीज हमने देखी थी। तो अगर आप यहां देखें कि मान लीजिए इस फंक्शन की आपको एनर्जी निकालनी होती, तो इसकी एनर्जी अगर हम बात करें दैट इज एनर्जी ऑफ x, तो ये वैल्यू क्या होती? एनर्जी ऑफ इवन फंक्शन ऑफ इवन पार्ट ऑफ x, एनर्जी ऑफ ऑड पार्ट ऑफ x, और प्लस क्या होती वैल्यू? 2 टाइम्स एरिया अंडर द फंक्शन x इवन ऑफ t इंटू x ऑड ऑफ t। ये चीज क्लियर है? ये हम जो बात कर रहे हैं कि अगर हम एनर्जी फाइंड करेंगे इस ओवरऑल सिग्नल x ऑफ t की, तो किसी भी x ऑफ t को हम इवन और ऑड पार्ट्स में कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो अगर हम इस टर्म को यूज करें तो एनर्जी इवन फंक्शन में जितनी है, ऑड पार्ट में जितनी है, प्लस 2 टाइम्स एरिया अंडर दिस फंक्शन। अब आप जानते हैं कि इवन फंक्शन आपका कैसा फंक्शन, ये x इवन ऑफ t ये आपका इवन फंक्शन है और ये कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। तो जो इसका प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट कैसा फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन। तो अगर आप ऑड फंक्शन का एरिया फाइंड करेंगे मतलब इस टर्म की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर हम टोटल एनर्जी देखें, एनर्जी ऑफ x ऑफ t, तो ये एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर होगी? एनर्जी ऑफ x इवन ऑफ t प्लस एनर्जी ऑफ x ऑड ऑफ t। सेम कॉन्सेप्ट आपका डिस्क्रीट के केस में भी वैलिड होगा, क्योंकि हमने देखा था ये जो एरिया का टर्म है,
अगर दो सिग्नल्स नॉन ओवरलैपिंग है तो ये टर्म जीरो होगा। अगर ये जो फंक्शन हमारा बन रहा है इवन इंटू ऑड का प्रोडक्ट, अगर ये ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन के अंदर का एरिया जीरो होगा, भले ये सिग्नल ओवरलैपिंग हो लेकिन इनका प्रोडक्ट ऐसा आएगा एरिया जो इसका एरिया हमेशा जीरो हो। तो ये टर्म आपको नहीं लेना, मतलब एक्स ऑफ टी की टोटल एनर्जी उसके इवन पार्ट में जितनी एनर्जी है प्लस उसके ऑड पार्ट में जितनी एनर्जी है उसके बराबर होगी। ये चीज समझ रहे हैं हम। तो अगर हम कहें कि हमारे पास कोई एक सिग्नल है, तो हमारे पास कोई एक सिग्नल ले लेते हैं हम, लेट्स से कि हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ एन दैट इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर मॉड ऑफ एन। अगर हमारे पास ये कोई सिग्नल है 1/2 टू द पावर मॉड ऑफ एन, और अगर हम कहें कि ठीक है उसको नहीं लिखते हम ये लिख रहे हैं कि हमारे पास कोई एक सिग्नल है एक्स ऑफ एन जिसके लिए एक्स ऑफ एन के लिए अगर हमें एनर्जी बता दी गई है, से हम कह रहे हैं कि एक्स ऑफ एन की जो एनर्जी है ये एनर्जी हमारी कितनी है, अगर हम कह रहे हैं कि एनर्जी की वैल्यू 10 जूल है। ये आपको सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि अगर एक्स ऑफ एन हमारा एक कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है जो एनर्जी सिग्नल है जिसकी एनर्जी की वैल्यू कितनी है 10 जूल्स, और हमने ये कहा कि इस सिग्नल का जो इवन पार्ट है एक्स इवन ऑफ एन, अगर इस एक्स इवन ऑफ एन की वैल्यू है 1/4 टू द पावर एन मॉड ऑफ एन, इसके इवन पार्ट की वैल्यू है 1/4 टू द पावर मॉड ऑफ एन, इसका इवन पार्ट है 1/4 टू द पावर मॉड ऑफ एन। तो हमसे पूछा गया इस एक्स इवन ऑफ एन की वैल्यू आपको बता देगी, तो पूछा गया एनर्जी इन ऑड पार्ट ऑफ एक्स ऑफ एन इज, एक्स ऑफ एन के ऑड पार्ट में कितनी एनर्जी होगी ये आपको फाइंड करना। तो चलिए इसका आंसर बता दीजिए। तब तक मैं वर्कबुक देख लूं, पीडीएफ वर्कबुक कहां पर है। ऋषभ जीरो होगा लास्ट टर्म, कौन सा टर्म ऋषभ इसकी बात कर रहे हैं? यस, लास्ट टर्म ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट जीरो होगा, बिल्कुल सही। I joined today class. How can I see the previous videos? Full syllabus covered or crash course? Vishwa, it is full syllabus only, full syllabus but only for chapter 1. तो chapter 1 का पूरा syllabus आपका डिस्कस्ड है। आप इसी चैनल पर आपको अगर आप लास्ट 10 डेज के वीडियो सर्च करेंगे तो आपको उसमें 6 आवर्स 7 आवर्स के लेक्चर्स जो भी दिखेंगे वो सभी इसी सीरीज के लेक्चर्स हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। 4 अगस्त से आपको ये लेक्चर्स यहां पर मिलेंगे। चलिए, तो असाइनमेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए कह रहे हैं आप सभी, तो मैं आपको कुछ जो क्वेश्चंस दे रहा हूं पहले आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली हम असाइनमेंट भी सॉल्व करेंगे। तो वर्कबुक में तब तक ढूंढ लेता हूं। आंसर्स आने शुरू हो गए 9.11, 8.866, ठीक है, तो सॉल्व कीजिए आप लोग। तो ये वर्कबुक है हमारे पास पीडीएफ, ठीक है। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं आपके पास सॉल्व करने के लिए। चलिए, एनर्जी में कुछ हम इंटरेस्टिंग चीजें भी देख लेते हैं। एक वर्कबुक का क्वेश्चन आपको यहां पर और हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आंसर्स आ गए हैं आप लोगों के। उदय प्रताप सिंह 8.6, प्रकाश आपका 8.8, सभी लोगों के मोस्टली 8.8 में आंसर देख रहा हूं। सपना प्रकाश आपका भी आंसर, कृतिका सेम आंसर, वरुण, गौरव, सूरज आपका आंसर 133.15 डिवाइडेड बाय 15 उसको चेंज कर लेंगे आप, ठीक है। तो सभी के 8.866 आ रहे हैं। ये क्वेश्चन तो ऐसे मैंने रैंडमली लिया है, क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, ठीक है, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। डेफिनेटली आपका करेक्ट ही होगा। हमें टोटल एनर्जी बता दी गई, तो यहां से हम देख रहे हैं कि इस टोटल एनर्जी की वैल्यू हमें बता दी गई है 10 जूल। तो हमें क्या फाइंड करना है? एनर्जी इन ऑड पार्ट फाइंड करना है। मतलब अगर हमारे एनर्जी ऑफ इवन पार्ट अगर हम फाइंड कर लें तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी।
अब x ऑफ n हमारा सिग्नल है 1/4 टू द पावर मॉड ऑफ n, जिसके लिए आप जानते हैं एरिया की वैल्यू, अगर हमारा एरिया निकालना होता तो 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए, लेकिन हमें एनर्जी चाहिए तो एनर्जी की वैल्यू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू है 1/4, तो 1 प्लस 1/16 अपॉन 1 माइनस 1/16, ये हमारी वैल्यू आ गई कितनी, 17 अपॉन 16 माइनस 1 दैट इज 15। तो अगर हम देखें तो टोटल जो वैल्यू है इस इवन पार्ट में एनर्जी की वैल्यू आ गई 17 अपॉन 15, तो टोटल वैल्यू एनर्जी ऑड पार्ट में क्या आएगी, एनर्जी इन x ऑड ऑफ n इज इक्वल्स टू 10 माइनस 17 अपॉन 15, मतलब ये वैल्यू 150 माइनस 13 दैट इज 133 अपॉन 15। तो ये वैल्यू अगर हम देखें 13, ये वैल्यू कितनी आ रही है 8 पॉइंट, ये हमारे पास वैल्यू 13 है, 130 हो गया, फिर ये 10, ठीक है 8.8 जिनका भी आंसर आया ये आपका आंसर करेक्ट है, 8.8 जूल्स ये आपका करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर अब जैसे मैं आपसे अगर एक चीज पूछूं, इधर नोट डाउन कर लिया सबने, बिल्कुल करेक्ट है आपका, जिनका भी 8.866 आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सभी लोगों का करेक्ट है। तो ये चीज अब हम समझ रहे हैं कि जब हमारे पास ऐसा सिग्नल आ जाए 1/4 टू द पावर मॉड ऑफ n, तो आपको कुछ भी नहीं करना, अब उसकी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आप 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर करेंगे। ये हमारे पास ये सिग्नल है एक, ये सिग्नल है हमारा x ऑफ t सिग्नल, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर हमने इस सिग्नल को डिफाइन किया x ऑफ t, जो हमारा एक कंटिन्यूअस सिग्नल आपको ट्रायंगुलर वेव फॉर्म दिख रही है, ये कोई भी ड्यूरेशन हो सकता है, सपोज हमने कहा ये पॉइंट माइनस टाउ से प्लस टाउ है, ठीक है। अब अगर हम कहें कि हमारे पास एक दूसरा सिग्नल है जो हमने इसी सिग्नल की सैंपलिंग से फाइंड किया, मतलब अगर हमारे पास वो सिग्नल कैसा है जिसमें हमने इसी सिग्नल के सैंपल्स ले रखे हैं, ठीक है, ये हमारे पास सेम यही ट्रायंगुलर फंक्शन होता। तो अगर हमने इस सिग्नल के क्या ले रखे हैं, सैंपल्स ले रखे हैं, ये हमने कुछ सैंपल्स ले रखे हैं सिग्नल के, ऐसे ही आपके इस साइड में भी हमने इस सिग्नल के कुछ सैंपल्स ले रखे हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि किस सिग्नल की एनर्जी ज्यादा होगी, अगर आपसे बस ये पूछे हम कि किस सिग्नल की एनर्जी ज्यादा होगी, अगर हमने कहा कि ये वैल्यू 1 थी और अभी भी ये वैल्यू हमने दिया, ये वैल्यू हमारी 1 है, ये x ऑफ n सिग्नल है, और ये पॉइंट्स आपके n इक्वल्स टू 0, 1 2 3 4, ये पॉइंट्स आपके -1 -2 -3 एंड -4। सिर्फ इतना बताइए कि किस सिग्नल की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। ये हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल था जो हर जगह प्रेजेंट था, उसके कुछ सैंपल्स हमने ले लिए और हमने ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बना दिया। तो इसमें हमने कुछ वैल्यूज छोड़ दी हैं और ये हमने सिग्नल अपना डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाया है। तो क्या होना चाहिए, किस सिग्नल की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। Where do I get all the assignments? You will be having it on Telegram only. I'll be sending it after this class. That is at 11 a.m. I'll be sending you the Telegram the assignment questions. Solution नहीं है सर ऑप्शन में 3n। आप राहुल थोड़ा वेट कर लो, बिल्कुल हम देख लेते हैं, ऐसा नहीं होगा कि हम नहीं करेंगे। अगर आपको गलत लग रहा है आंसर तो बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूअस सिग्नल की ज्यादा होगी सचिन सर, कंटिन्यूअस में ज्यादा होगी निकेत, आयुष कुमार XT कंटिन्यूअस वाले की ज्यादा होगी XT फर्स्ट, अमित नवी कंटिन्यूअस की ज्यादा होगी, फर्स्ट वन की एनर्जी ज्यादा होगी कंटिन्यूअस टाइम। शालू कल क्लास आएगी यूट्यूब पर, नहीं विशाल कल से क्लास हमारी यूट्यूब पर, ये क्लास नहीं आएगी, फिर भी मैं कोशिश करूंगा अगर कुछ अलग सेशंस हम प्लान कर पाए तो बिल्कुल। तो सभी लोग ये कर रहे हैं और बिल्कुल सही है सोचना कि हमारे पास जो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है उस सिग्नल की ही हमने सैंपलिंग की है, उसमें से हमने कुछ वैल्यूज हटा दी हैं, तो होना यही चाहिए कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ये चीज। अब यहीं पर हम देखते हैं एक ही अपना क्वेश्चन, हमारे पास ये क्वेश्चन है जिससे हम इस चीज को समझेंगे। ये गेट का ही क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन नंबर 90 आपकी वर्कबुक में है ये, कि आपके पास दो सिग्नल्स गिवन है, x1 ऑफ t आपका सिग्नल गिवन है, दैट इज कि मैं देख लूं x1 और x2 की क्या वैल्यूज गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से क्वेश्चन सॉल्व करना वो तो बिल्कुल हो ही जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। हमें देखना है कि कुछ हम इससे क्या चीजें सीख सकते हैं। तो मॉड ऑफ t है x1 ऑफ t की वैल्यू, मॉड ऑफ t इफ t इज इन बिटवीन -1 एंड +1, या आप ऐसे लिख सकते थे मॉड ऑफ t लेस देन 1, ठीक है, एंड इट इज 0 अदरवाइज, इट इज 0 अदरवाइज। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये हमारे पास x1 ऑफ t सिग्नल गिवन था और एक दूसरा सिग्नल हमें गिवन है x2 ऑफ t जिसकी वैल्यू है 1 माइनस मॉड ऑफ t फॉर द सेम इंटरवल दैट इज इन बिटवीन -1 एंड +1 एंड इट इज अगेन 0 अदरवाइज। अब हमने क्या किया, ये दो हमारे पास सिग्नल्स थे,
इन दोनों सिग्नल्स पर हमने सैंपलिंग अप्लाई कर दी. वी हैव सैंपल्ड दिस सिग्नल x1t and x2t are sampled at a rate of 0.25. ये आपको गिवन है सेकेंड्स. मतलब जो यहां पर अगर मैंने रेट लिख दिया तो नॉर्मली रेट में मुझे फ्रीक्वेंसी लिखनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको लिख रहा हूं क्या रेट ऑफ 0.25 सेकंड. तो आप समझ जाना कि हर 0.25 सेकंड्स के बाद हमने इन दोनों सिग्नल्स के सैंपल्स लेकर इसकी क्या की, हमने सैंपलिंग की है. ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x1t x2t आर सैंपल्ड एट अ रेट ऑफ 0.25 सेकंड्स. ठीक है, ये आपने ले लिया. तो आपसे पूछा गया है टू फॉर्म discrete time signals x1 of n and x2 of n. ये हमारे पास x1n और x2n सिग्नल हमने इन दोनों सिग्नल्स को सैंपल करके बनाया है. कितने इंस्टेंट पर सैंपल्स लिए हमने? 0.25 सेकंड्स पर हमने सैंपल्स लिए. ठीक है, इन दोनों सिग्नल्स के तो हमारे पास x1 और x2n दो सिग्नल्स बने हैं. तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं कि एनर्जी ऑफ, जो ऑप्शंस हैं डायरेक्टली मैं यहां पर लिख रहा हूं, एनर्जी ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात चल रही है. x1 ऑफ n इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ x2 ऑफ n. सेकेंड ऑप्शन है आपका एनर्जी ऑफ x1 ऑफ n इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ x2 ऑफ n. थर्ड है आपका एनर्जी ऑफ x1 ऑफ n विल बी लेस देन एनर्जी ऑफ x2 ऑफ n. और डी ऑप्शन, ये ऑप्शंस कुछ भी हो, सपोज हमने डी ऑप्शन ले लिया, दैट इज नन. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए. यहां से फिर हम देखते हैं जो हम अभी डिस्कशन ले रहे थे अपना. तो दो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स हैं आपके पास और इन दोनों सिग्नल्स को क्या किया गया है, इनके 0.25 सेकंड्स पर सैंपल्स लेकर इनको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट किया गया है. फिर उन दोनों डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के एनर्जी का आपसे कंपैरिजन पूछा गया. हम ये देखना चाहते हैं कि अभी अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, इसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट किया तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी. 95% स्टूडेंट्स का क्या आंसर था कि इस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की एनर्जी ज्यादा होगी. ठीक है, तो अगर आईआईटी ने ये क्वेश्चन आपने सॉल्व भी कर लिया है और उसके बाद भी आपने यही आंसर दिया कि 95% स्टूडेंट्स ने कहा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की एनर्जी ज्यादा होगी, रीजन बिल्कुल ऑब्वियस लगा देखकर कि इसमें पूरा सिग्नल था तो जो इसकी एनर्जी होगी, हमने इसमें से कुछ पार्ट्स हटा दिए तो डेफिनेटली इसकी एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए. तो इसी चीज में आपको कभी आईआईटी ट्रैप न कर पाए, इसलिए हम इसको डिस्कस करने वाले हैं अब. तो देखिए, सबसे पहले x1 ऑफ t अगर हम देखें, हम ये मॉड ऑफ t सिग्नल बहुत बार देख चुके हैं. ये फंक्शंस ड्रॉ करना हमें बहुत अच्छे से आता है. ये फंक्शन भी आप अगर देखें 1 माइनस मॉड ऑफ t, ये फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर आप अपने नॉर्मल ट्राइंगुलर फंक्शन का एक्सप्रेशन देखें तो आपको याद आएगा कि a ट्राइंगल ऑफ t अपॉन टाउ, इस फंक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे? a इंटू 1 माइनस मॉड ऑफ t अपॉन टाउ, ऐसे रिप्रेजेंट करते थे आप. तो अगर आप टाउ की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 1 ले लेंगे तो आपको यही फंक्शन मिलेगा 1 माइनस मॉड ऑफ t. ठीक है, मतलब ये तो डायरेक्टली आपका एक ट्राइंगुलर फंक्शन है और ये मॉड ऑफ t का भी फंक्शन आप जानते हैं. तो अगर हम पहले इन दोनों फंक्शंस को प्लॉट कर लेते, सपोज हम ये x1t प्लॉट कर रहे हैं. अगर हमने ये देखा x1 ऑफ t, तो मॉड ऑफ t का ग्राफ हमें पता है, ये हमारा फंक्शन है मॉड ऑफ t. ठीक है, ये अब इसमें से आपको लिमिट लेकिन कहां तक बताई गई है, मॉड ऑफ t कहां से कहां तक लेना है? सिर्फ -1 से 1 तक. ये t के रिस्पेक्ट में हमने कहा अगर सपोज ये पॉइंट है हमारा कोई -1 का पॉइंट, थोड़ा सा हम वाइड ले लेते हैं इसको. सपोज यहीं तक हमने कहा कि ये पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट है +1 और यहां पर हमारे पास ये t इक्वल्स टू क्या वैल्यू है, -1. तो ये हमारा सिग्नल था. इस सिग्नल की वैल्यू अगर हम देखें, ये हमारा सिग्नल है और अगर आप मॉड ऑफ t देख रहे हैं तो t इक्वल्स टू 1 पर ये वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी. ये हमारा फर्स्ट सिग्नल है x1 ऑफ t और सेकंड सिग्नल अगर हम यहीं पर ड्रॉ करें विद रिस्पेक्ट टू t, जो आपका 1 माइनस मॉड ऑफ t, मतलब t के रिस्पेक्ट में अगर आप ये ड्रॉ कर रहे हैं अपना सिग्नल x2 ऑफ t, तो 1 माइनस मॉड ऑफ t कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर आप इसी फंक्शन को किसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है 1, ये फंक्शन इसको आप क्या बोलते हैं, ये हमारा कांस्टेंट 1 है. तो अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करते तो देखें आप, अगर सपोज ये पॉइंट हम कहें कि ये -1 का पॉइंट और ये +1 का पॉइंट है. ठीक है, तो आप सिर्फ -1 से 1 के बीच में ही कह रहे हैं कि 1 माइनस मॉड ऑफ t हमें लेना है, मतलब -1 से +1 तक आप सिर्फ इस 1 में से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं इस चीज को. तो अगर हम देखें -1 पर, तो इस फंक्शन की वैल्यू 1 है और इस फंक्शन की वैल्यू भी कितनी है, 1 है. तो 1 माइनस 1 की वैल्यू मिलेगी 0. मतलब ये जो 1 माइनस मॉड ऑफ t फंक्शन शुरू होगा वो t इक्वल्स टू -1 पर 0 से शुरू होगा.
अगर आप t इक्वल्स टू +1 पर भी देखें तो भी इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 वहां भी क्या वैल्यू मिलेगी 0। तो आप अगर इसको प्लॉट करेंगे x2 ऑफ t दैट इज 1 माइनस मॉड ऑफ t फॉर -1 to +1, तो अगर आप देखें तो ये फंक्शन आपको कैसा मिलेगा, ये आपको इस टाइप का फंक्शन मिलेगा जिसकी वैल्यू -1 से 1 तक, ये हम ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि हमारा ये ट्रायंगुलर फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। a इंटू 1 माइनस मॉड ऑफ t अपॉन टाउ, एम्पलीट्यूड 1 है ट्रायंगल का, और t अपॉन टाउ मतलब हाफ विड्थ 1 है, तो ये आपने हाफ विड्थ 1 शो कर दिया। तो हम इसको बिना कंपेयर मतलब बिना इसको ड्रॉ किए सिर्फ ट्रायंगुलर फंक्शन का एक्सप्रेशन अगर हमें पता है तो हमने इसको ये प्लॉट कर लिया। ये x2 ऑफ t आ गया विद रिस्पेक्ट टू t। अब हम अगर इनका काउंटर पार्ट देखें डिस्क्रीट, तो आपको क्या बताया गया है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए ये आपका x ऑफ n अगर आप प्लॉट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू n, तो इस x ऑफ n में आपको इसी सिग्नल की वैल्यूज लेनी है कहां पर, 0.25 सेकेंड्स के इंटरवल पर। तो अगर आप देखें सपोज हम कहें कि ये हमारा पॉइंट है 0.25 सेकेंड्स, ये 0.5 सेकेंड्स, ये 0.75 और ये 1 सेकेंड्स, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये -0.25, -0.5, -0.75 और -1 सेकेंड्स। तो अगर आप इन इंस्टेंट्स पर वैल्यूज लेने वाले हैं, ये 0.25 ये आपकी वैल्यूज है, -0.25, -1/2, -1 ये हम ले रहे हैं 3/4, 0.75 और ये पॉइंट -1। अब इन पॉइंट्स पर इन सिग्नल की जो वैल्यूज होगी वही सैंपल्स आपको बस लेने हैं। अगर आप देखें इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप, तो आपको पता है इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना दिख रहा है आपको, स्लोप इज -1। ये 1 टाइम में वैल्यू 1 डिक्रीज कर रहा है, मतलब इसका स्लोप है -1 और इसका स्लोप कितना है, इसका है स्लोप इक्वल्स टू +1। तो स्लोप इसका है +1, इसका स्लोप है -1। -1 स्लोप से अगर आप मूव करेंगे, अगर हम देखें ये पॉइंट, अगर हमारे पास ये पॉइंट है -0.75, यहां कोई पॉइंट है -0.5, यहां कोई पॉइंट है -0.25, तो अगर आप 0.75 पर वैल्यू देखना चाहते हैं, मतलब 0.25 आप राइट चलेंगे तो ये वैल्यू भी 0.25 रिड्यूस होगी। मतलब अगर हम देखें तो -1 पर तो हमें पता है इस सिग्नल की वैल्यू कितनी है, एट n इक्वल्स टू -1 अगर हम देख रहे हैं तो वैल्यू है हमारी कितनी, 1 -1 पर वैल्यू है 1, -0.5 पर 0.25 कम हो जाएगी वैल्यू, तो कितनी मिलेगी आपको 0.75। अगर आप देखें तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी 0.75। -1/2 पर देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 0.5। उसके बाद फिर देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 0.25 और फाइनली यहां n इक्वल्स टू 0 पर हमें दिख रहा है वैल्यू कितनी है 0। फिर हमने 0.25 पर सैंपल लिया तो हमें वैल्यू मिली 0.25, क्योंकि स्लोप 1 है तो जितना टाइम में हम चलेंगे उतनी ही वैल्यू भी हमारी होगी। 0.5 पर वैल्यू भी कितनी होगी 0.5, 0.75 पर ये वैल्यू है 0.75 और 1 पर हमारे पास ये वैल्यू है 1। तो ये आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है x1 ऑफ n, ये आपका x1 ऑफ n, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 0.75, ये वैल्यू 0.5, ये वैल्यू 0.25। सिमिलरली यहां भी वही वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अब अगर ऐसे ही आपने सैंपल किया अपने सेकंड सिग्नल को, अगर इस सिग्नल के भी आप सैंपल्स की वैल्यूज ले रहे हैं कहां पर, अपार्ट 0.25 सेकेंड्स, ये आपके 0.25 सेकेंड्स पर अगर आप वैल्यूज देखें विद रिस्पेक्ट टू n, यहां आप ड्रॉ कर रहे हैं x2 ऑफ n। ये वैल्यूज देखिए, ट्राइंगल है, इसका स्लोप a अपॉन टाउ होगा, a की वैल्यू भी 1 और टाउ की वैल्यू भी 1, मतलब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है 1। तो अगर ये t इक्वल्स टू -1 सेकेंड्स पर देखेंगे तो वैल्यू कितनी दिख रही है हमें 0 दिख रही है। अगर हम t इक्वल्स टू -0.75 पर देखेंगे तो वैल्यू कितनी गेन कर लेगा 0.25 वैल्यू गेन कर लेगा। फिर अगर हम देखें 0.5 पर, -0.5 पर, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -0.5 पर अगर हमने देखा तो ये वैल्यू हमारी आ गई 0.5, ये वैल्यू 0.25, ये वैल्यू 0.5। फिर हम अगर देखेंगे -0.25 पर तो ये वैल्यू गेन होकर हो गई होगी 0.75 और फाइनली अगर आप देखेंगे एट n इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू 0 पर आपको क्या सैंपल वैल्यू मिल रही है 1 मिल रही है, ठीक है। ऐसे ही आप अगर देखें तो ये आपको इस साइड भी ऐसी ही वैल्यूज मिलेंगी। तो ये हमारे पास ऐसा ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास ऐसा फंक्शन दिख रहा है हमें, ये ट्रायंगुलर फंक्शन ही है, बस इसका हमने सैंपल्ड वर्जन ले लिया। ये पॉइंट 0.75 सैंपल है, ये इसकी वैल्यू 0.5, इसकी वैल्यू 0.25 एंड 0। ये पॉइंट्स हैं हमारे 0.25,
0.5, 0.75 एंड 1। तो अब अगर आप देखें ये वैल्यू -0.5, -0.75, -1। अब अगर आप इन दोनों सिग्नल्स की एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं, सबसे पहले अगर हम इस सिग्नल की एनर्जी अगर देखते, जैसे मान लीजिए आप इस सिग्नल की एनर्जी देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू भी 1 है और टाउ की वैल्यू भी 1 है, इसलिए इस सिग्नल की जो एनर्जी होती 2a² टाउ बाई 3, मतलब ये वैल्यू कितनी होती 2 इंटू a² इज 1 टाउ इज 1 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 2/3 जूल्स, ये इसकी एनर्जी होती। ठीक है, इस सिग्नल की अगर आपको एनर्जी फाइंड करनी है या इस सिग्नल की एनर्जी फाइंड करनी है, अगर आपको देखें तो ये दोनों फंक्शंस कैसे दिख रहे हैं, आपको इवन फंक्शंस दिख रहे हैं। तो इसकी एनर्जी अगर हमें फाइंड करनी थी तो इसकी एनर्जी क्या होती, एनर्जी इज इक्वल्स टू समेशन आपको लेना था n इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, लेकिन अगर आप देखें तो n इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आपने ये इंस्टेंट्स डिफाइन किए हैं 0.25, 0.5। अगर हम n की बात करें तो n इक्वल्स टू यहां पर 0 है, ये फर्स्ट सैंपल को हम क्या लेंगे, n इक्वल्स टू 1, ये n इक्वल्स टू 2, ये n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4। ऐसे ही ये पॉइंट हमारा n इक्वल्स टू -1, ये -2, ये -3, ये -4। ये तो हमने टाइम इंस्टेंस डिफाइन किए कि किस इंस्टेंट पर हम वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो nts की एक्सेस होती है ये, तो ts की वैल्यू आपकी 0.25 थी, मतलब n की वैल्यू यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है। सिमिलरली यहां भी आप लिखेंगे, अगर आप n की वैल्यूज देखें तो ये n इक्वल्स टू 0 का पॉइंट है, ये n इक्वल्स टू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये फिर से ये -1, -2, -3 एंड -4। तो अब अगर हमें इस सिग्नल की वैल्यू देखनी थी, इस सिग्नल की एनर्जी की वैल्यू, तो एनर्जी के लिए हम क्या लिखते हैं एक्सप्रेशन, n इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। लेकिन ये सिग्नल हमारा कहां से कहां के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ n इक्वल्स टू -4 से +4 के बीच में, तो आप इसको लिखते हैं n इक्वल्स टू -4 टू +4। इस बीच में जो भी सिग्नल में वैल्यूज होंगी उसके स्क्वायर्स का हम सम लेंगे। हमने क्या लिखा, x² ऑफ n। ये एनर्जी के लिए सेम फॉर्मूला यहां भी यूज होगा, सेम फॉर्मूला हम इसके केस में भी यूज करेंगे। तो अगर हम देखें एनर्जी ऑफ x1 ऑफ n, ठीक है, तो x1 ऑफ n सिग्नल की एनर्जी हमने लिखा समेशन n इक्वल्स टू -4 टू +4 x² ऑफ n। तो इस चीज को हम अभी देख चुके हैं कि अगर ये हमारा इवन फंक्शन है तो इस चीज को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, या तो हम ले लें समेशन n इक्वल्स टू 0 से 4 तक 2 टाइम्स हम ले लें x² ऑफ n की वैल्यू, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम 0 से 4 तक ले चुके हैं 2 बार, तो हमें इसमें से x² ऑफ 0 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। ये चीज हमें याद है, ये चीज हमने देख ली थी। तो अगर हम देखें तो क्या करना पड़ेगा हमें, अगर हम वैल्यूज पुट कर दें तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 इंटू समेशन लेना है, मतलब x² ऑफ n की वैल्यू को हमें 0 से 4 तक ऐड करना है। तो मतलब पहले अगर हम देखें x² ऑफ n, वैल्यूज क्या क्या है देखिए, n इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू है 0, फिर 0 वैल्यू है हमारी 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1। इन वैल्यूज का हमें स्क्वायर करके सम करना है, ठीक है, 0 से 4 तक। तो n इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू कितनी थी, 0, उसका स्क्वायर 0। n इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू है 0.25, मतलब 1/4, तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, 1/16। n इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू है कितनी, 0.5, मतलब 1/2, तो उसका स्क्वायर क्या आ गया, 1/4। 3 पर वैल्यू है 3/4, उसका स्क्वायर कितना आएगा, 9/16। और n इक्वल्स टू 4 पर हमारी वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1। माइनस हमें क्या करना है, x² ऑफ 0 सब्ट्रैक्ट करना है। n इक्वल्स टू 0 पर x1 ऑफ n की वैल्यू भी 0 है, तो इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट क्या किया, 0। तो आप अगर देखें तो ये वैल्यू कितनी आ गई, इनका अगर हम देखें तो इनका सम हमारा LCM है 16, हमारे पास वैल्यू है 1 +4 +9 +16, मतलब आपको वैल्यू लेनी है, ये रिजल्ट है आपका 2 इंटू, मतलब ये रिजल्ट कितना आ गया, 2 इंटू 1 +4 5 +9 14, 14 इंटू +16 दैट इज 30/16। मतलब आप अगर देखें तो ये हमारी वैल्यू जो आ रही है दैट इज 15/4। एक बार इसको चेक कर लेना आप, ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 16 + 9 25 + 5 30/16, या 30 इंटू 2 60/16। तो 60/16 को हमने लिख लिया 15/4 जूल। तो ये हमें फर्स्ट सिग्नल x1 ऑफ t की एनर्जी, x1 ऑफ n की एनर्जी मिल गई। सिमिलरली x2 ऑफ n के लिए भी आप एनर्जी देखते, x2 ऑफ n, तो x2 ऑफ n सिग्नल की एनर्जी क्या होती, ये भी हम यही लेते समेशन, इस सिग्नल की हम बात कर रहे हैं एनर्जी की। तो -4 से +4 सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन 4 और -4 पर 0 है, फिर भी हम ले लेते हैं n इक्वल्स टू -4 to 4 x2² ऑफ n। यहां पर हमने x1² ऑफ n लिया है, ये x2² ऑफ n, इसको हम फिर से लिखते समेशन n इक्वल्स टू 0 to 4 x2² ऑफ n और माइनस
ये जो भी x2 स्क्वायर ऑफ n की वैल्यू होगी, x2 स्क्वायर ऑफ n की वैल्यू कहां पर, एट n इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने वो पॉइंट क्या किया है, 2 बार काउंट कर लिया। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या वैल्यू आ रही है, 2 इंटू x2 स्क्वायर ऑफ 0, 0 पर वैल्यू कितनी है इसकी, 1 है, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, फिर n इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू है 3/4, तो उसका स्क्वायर हो गया 9/16, n इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू है 1/2, तो उसका स्क्वायर 1/4, n इक्वल्स टू 3 पर वैल्यू 1/4, तो उसका स्क्वायर 1/16, n इक्वल्स टू 4 पर वैल्यू है 0, और माइनस जो हम x स्क्वायर ऑफ 0 कर रहे हैं, अब इस x ऑफ 0 की वैल्यू थी 1, तो उसका स्क्वायर भी कितना मिला, 1। पहले जो हमने x स्क्वायर ऑफ 0 किया तो उसकी वैल्यू कितनी मिली थी, 0। तो अगर आप देखें तो ये वैल्यू फिर से, अगर आप समेशन इसका एलसीएम लेंगे तो फिर से ये वैल्यू 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, और इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इसमें से अब आपको 1 सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो अगर आप देखें तो ये वैल्यू अभी भी 50, 25 प्लस 5 दैट इज 30/16, 60/16 ही है, मतलब ये वैल्यू अभी भी 15/4 ही है, लेकिन अब आपको इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 11/4 आएगी। ये वैल्यू 15 - 4 दैट इज 11/4 जूल। तो देखिए आंसर तो हमारा आ गया यहां से कि बड़ा कौन सा है, ये x1 ऑफ n की एनर्जी बड़ी है। हमने लिखा एनर्जी ऑफ x1 इज 15/4 जूल्स, और हम लिख रहे हैं एनर्जी ऑफ x2 इज व्हाट, 11/4 जूल्स। मतलब यहां से देखकर समझ में तो आ गया हमें कि जो एनर्जी है हमारी, x1 की एनर्जी बड़ी है x2 से, एनर्जी ऑफ x2, ठीक है ये चीज। मतलब जो ऑप्शन है हमारा, जो भी ऑप्शन है या बी सी डी जो भी रहा होगा वो ऑप्शन करेक्ट है। अब यहां पर हम क्या मानकर चले थे, अगर हम देखें ये जो हमारा x2 ऑफ t सिग्नल था, अगर हम इसकी एनर्जी देखें, इसकी एनर्जी कितनी आई थी, 2/3 जूल, और जब हमने इसकी सैंपलिंग कर दी तो इसके बाद जो सैंपलिंग के बाद सिग्नल हमें मिला x2 ऑफ n, इस x2 ऑफ n की एनर्जी कितनी है, 11/4 जूल। मतलब कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल जब था तब उसकी एनर्जी थी 2/3 जूल, विच इज लेस देन 1, 2/3 मतलब 0.66, और अगर आपने इसको डिस्क्रीट बना दिया तो उस केस में x2 ऑफ n की वैल्यू कितनी है एनर्जी की, उसके लिए एनर्जी अगर आप देख रहे हैं तो इसकी एनर्जी की वैल्यू कितनी है, ये एनर्जी की वैल्यू है 11/4, मतलब अगर आप देखें तो ये 0.66 और ये वैल्यू कितनी 2.75। तो आपको क्या दिख रहा है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के बहुत मल्टीपल टाइम्स एनर्जी आपको किसकी दिख रही है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की। तो पहली चीज ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है, ये टोटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ सैंपल्स पर। आप जितने ज्यादा सैंपल्स लेते जाएंगे, जैसे अगर मान लीजिए कि हम कहें कि हमारे पास ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल था, और अगर हम कह रहे हैं कि अब हम इसमें से सिर्फ 2 ही सैंपल्स हम लेंगे, हम कहा कितने कितने देर बाद हम सैंपल लेना चाहते हैं, अगर हम सैंपल लेना चाहते हैं सिर्फ 1 पर, और उसके बाद हम फिर 1 इंस्टेंट पर सैंपल लेना चाहते हैं, तो इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की एनर्जी पूरी तरह से किस पे डिपेंड करेगी, जो भी आपने सैंपलिंग इंटरवल ले रखा है कि कितने नंबर ऑफ सैंपल्स आप ले रहे हैं एक ड्यूरेशन में, उस पे हमारे नंबर एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करेगी। तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की एनर्जी इंडिपेंडेंट है, जो भी आपको टाइम सिग्नल दिख रहा है उस पे डिपेंड करती है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की एनर्जी नंबर ऑफ सैंपल्स पे डिपेंड करती है। सेम शेप है, अगर हम इसी शेप में, ये जो हमारे पास शेप था, अगर हम कहें ये जो हमारे पास शेप था, इस शेप में अब हम 1 पर सैंपल लेने के बाद हम हर 0.1 सेकंड्स पर सैंपल लेना चाहते हैं, तो आपके पास कैसे सैंपल्स आते, अगर हम 0.1 सेकंड्स पर सैंपल लेते तो पहला सैंपल आता 1, दूसरा सैंपल क्या आता 0.9, ये हमारा 0.9, फिर नेक्स्ट सैंपल क्या आता 0.8, फिर नेक्स्ट सैंपल आता 0.7, फिर हमारा नेक्स्ट सैंपल आता 0.6। तो इस टाइप से अगर आप देखेंगे, सपोज ये करते करते ये लास्ट सैंपल हमारा 0.1 के बाद ये सैंपल वैल्यू है हमारी 0। अब अगर आप इस सिग्नल की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो ये और भी ज्यादा एनर्जी आपको मिलेगी। तो सिग्नल तो वही था, x ऑफ t सिग्नल हमारा वही था जिसकी हम सैंपलिंग कर रहे हैं, लेकिन जितने ज्यादा हम उसके सैंपल्स लेते जाएंगे एनर्जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो इस चीज को आपको समझना है कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल से ज्यादा एनर्जी हो सकती है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की। वो डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ सैंपल्स पर, और नंबर ऑफ सैंपल्स किस पे डिपेंड करते हैं, जो हमारा सैंपलिंग इंटरवल है, जितनी जितनी देर पर हमने सैंपलिंग की है। ठीक है, तो चलिए ओके, चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जितने लोगों ने भी असाइनमेंट नहीं देखा है। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 गिवन था, कंसिडर अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल s ऑफ t गिवन एज, s ऑफ t हमारा एक सिग्नल है जो हमें कैसे गिवन है, u ऑफ 24 - 3t एंड प्लस u ऑफ 4t + 24। यह आपके पास s ऑफ t सिग्नल गिवन है, और यहां पर यह भी बता दिया गया आपको कि ऑल्सो आपको यह बता दिया गया कि ये जो s ऑफ t सिग्नल है
इसको हम 1 प्लस एक्स ऑफ टी से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पूछा गया है कि इफ एक्स ऑफ टी सिग्नल इज सैंपल्ड, इफ एक्स ऑफ टी सिग्नल इज सैंपल्ड using an impulse train that is pt is equals to summation from k equals to minus infinity to infinity del of t minus 2k। तो पूछा गया आपसे then the number of non-zero samples, then the number of non-zero samples इसमें पूछी गई है वैल्यू x of t non-zero samples in the sampled output, that is obviously of x of t। आपसे पूछा गया x of t की सैंपलिंग की गई है, तो इन द सैंपल्ड आउटपुट आपको नॉन जीरो सैंपल की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखिए सभी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं कि ये क्वेश्चंस आपको नए क्वेश्चंस हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपके होने चाहिए, तो बिल्कुल आपसे ये क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो सभी लोग इसको ट्राई करेंगे, जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, ये आपको बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या आ रहा है आंसर, तो आयुष कुमार चंद्राकर आपका आंसर 8 आया है, उदित सिंघल आपका भी आंसर 8 है, 2 लोगों के आंसर्स 8 आ रहे हैं, और कोई लोग, ठीक है। इसमें से एक और क्वेश्चन जो आप कह रहे हैं असाइनमेंट 3 में क्वेश्चन 3 एंड 4 बन गया पर डाउट है, ठीक है। कृष्णदेव विश्वकर्मा आपका आंसर 2 आ रहा है, विवेक आपका आंसर 8 आया है, निहित 8 आपका भी आंसर आया है, विनीत आपका भी आंसर 8 आया है। कितने लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं? जो पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि ऐसे ही मैंने मान लीजिए आपको कुछ पढ़ाया, उसके बाद आपको देखना है कि अगर कोई नया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, चलिए इसमें कुछ लोगों के आंसर्स 215। क्वेश्चन नंबर 4 बता दो सर, के की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया आपसे? कंसिडर अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल दैट इज, ठीक है, फाइनल स्लोप ऑफ एक्स ऑफ टी 0, देन द एरिया अंडर एक्स ऑफ टी विद इन द टाइम इंटरवल 0 to 1 सेकेंड्स। के की वैल्यू आपको डिफाइंड नहीं है, के की वैल्यू आपको खुद सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कंडीशन गिवन है। ये भी क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। यहां पर मैं जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आप ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को रेडी मान सकते हैं फॉर द बैटल ऑफ गेट। दैट इज आपको एक्स ऑफ टी को एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल गिवन है जो किसके बराबर है? ए आर ऑफ टी एंड माइनस समेशन फॉर एल इक्वल्स टू 1 to 6, L equals to 1 to 6 A upon K into R of T minus LK upon A। ठीक है, तो ये आपको X of T सिग्नल गिवन है, और आपको ये बता दिया गया है कि if A is equals to 12 and final slope of X of T is 0, तो पूछा गया आपसे देन द एरिया अंडर एक्स ऑफ टी, देन द एरिया अंडर एक्स ऑफ टी फंक्शन, लेकिन आपको टाइम इंटरवल डिफाइन कर दिया गया, विद इन द टाइम इंटरवल दैट इज 0 to 1 seconds, 0 to 1 seconds इज। तो आपके पास ये 2 क्वेश्चंस हैं, सेकंड क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर लीजिए। बिल्कुल कुमुद, आपके पास अगर असाइनमेंट नहीं है मैं आज सेंड कर दूंगा फिर से आपके टेलीग्राम ग्रुप में, तो जिन लोगों ने भी टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो बिल्कुल नया क्वेश्चन है आपके सामने, आपने ये क्वेश्चन डेफिनेटली कहीं भी नहीं देखा होगा, ये श्योरिटी है। अगर आपने यही असाइनमेंट देखा होगा तभी आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, तो आप नया क्वेश्चन है और उसको आप ट्राई कर सकते हो। और ये भी मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपको मॉडरेट टू टफ लेवल में जाएगा, इजी लेवल में नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये मॉडरेट टू टफ लेवल में आप इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया गया कि आपसे बने ही नहीं, बनेगा बिल्कुल, लेकिन थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी अच्छी है तो बन जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट हम अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें कि हमारे पास क्या चीज गिवन है, s ऑफ t इज u ऑफ 24 माइनस 3t u ऑफ 4t प्लस 24। सबसे पहले हमने देखा है कि ut फंक्शन में जब भी स्केलिंग हो तो हम उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास यहां हम कर लेते हैं सॉल्व u ऑफ 24 माइनस 3t, ये हमारे पास x ऑफ t फंक्शन गिवन है, s ऑफ t एक्चुअली ये हमारा s ऑफ t फंक्शन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं s ऑफ t इज u ऑफ, हम डायरेक्टली यहां से स्केलिंग फैक्टर कॉमन करके लिख देते हैं। तो यहां पर -3 अगर आप कॉमन कर लेंगे तो फर्स्ट टर्म से आपको वैल्यू मिलेगी t माइनस 8, और बीच में साइन है प्लस, ये साइन बीच का प्लस ही है ना, एक बार कंफर्म कर लेना मैंने गलत तो नहीं लिखा है। u ऑफ, वहां पर आपने अगर 4 कॉमन कर लिया तो आपके पास वैल्यू है t प्लस 6, ठीक है ये। तो अगर हम इस सिग्नल में देखें तो हम जानते हैं कि स्केलिंग आप हटा सकते हैं, लेकिन जो रिवर्सल है वो आपको रखना पड़ेगा। मतलब ये सिग्नल कैसा है, अगर आपने स्केलिंग फैक्टर डिस्कार्ड कर दिया, माइनस साइन आप मर्ज कर लीजिए, तो u ऑफ माइनस टी प्लस 8 एंड प्लस u ऑफ, ये वैल्यू कैसी होगी, 4 आपने डिस्कार्ड कर दिया तो t प्लस 6। तो अगर हम देखें इस फंक्शन को हम अगर प्लॉट करना चाहें, ये फंक्शन अगर आप प्लॉट करना चाहेंगे तो ये फंक्शन कैसा दिखेगा आपको, अगर हम पहले डॉटेड लाइन से प्लॉट करते हैं, पहले अगर हम सिर्फ ये फंक्शन प्लॉट करते u ऑफ माइनस टी प्लस 8, तो आपको पता है कि ये फंक्शन हमारा माइनस इंफिनिटी से कहां तक एग्जिस्ट करता है, ये फंक्शन प्लस 8 तक एग्जिस्ट करता है, ये चीज ठीक है। u ऑफ माइनस टी प्लस 8 माइनस इंफिनिटी से शुरू होगा प्लस 8 तक एग्जिस्ट करेगा। इसमें हमें क्या फंक्शन ऐड करना है, u ऑफ t प्लस 6 ऐड करना है। ये फंक्शन कहां से शुरू होता है, u ऑफ t प्लस 6, ये शुरू होता है -6 से, दोनों की एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 है। तो जो सेकंड सिग्नल हमारा शुरू होगा, ये मैं ब्लू लाइन से डॉटेड बना रहा हूं, तो ये हमारा -6 से शुरू होकर ये फंक्शन हमारा कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, इंफिनिटी तक एग्जिस्ट कर रहा है। ये फंक्शन हमारा कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, इंफिनिटी तक एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर आप इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं तो अगर आप देखें तो ये -6 से लेकर 8 तक ये दोनों फंक्शन साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो 1 + 1 उस बीच में आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, आपको उस बीच में वैल्यू मिलेगी 2। -6 से लेकर +8 तक ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 2। और इसके अलावा हम कहीं भी देख लें तो इसके पहले सिर्फ ये सिग्नल होगा जिसकी वैल्यू 1 है, तो इसके पहले हमारी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसके पहले माइनस इंफिनिटी से यहां तक हमारी वैल्यू 1, और फिर से इस पॉइंट के बाद मतलब 8 के बाद से लेकर इंफिनिटी तक सिर्फ ये सिग्नल प्रेजेंट होगा, तो भी वैल्यू हमारी कितनी है, 1। ये वैल्यू हमारी 1। ये हमारा फंक्शन है ये s ऑफ t, जिसकी वैल्यू ये वैल्यू 2 है और ये वैल्यू कितनी है, 1 है। अब हमसे क्या बोला गया कि ये s ऑफ t फंक्शन किसके बराबर है, दिस s ऑफ t फंक्शन इज इक्वल्स टू 1 + x ऑफ t। तो अगर ये 1 + x ऑफ t है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये डेफिनेटली आपसे बन जाना चाहिए था। s ऑफ t 1 + xt अगर है तो x ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, s ऑफ t - 1। तो s ऑफ t - 1 आपको फाइंड अगर कर लें आप तो आपको x ऑफ t मिल जाएगा। ये s ऑफ t फंक्शन में से अगर आप क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप 1 सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये आपने t के रिस्पेक्ट में इसमें से सब्ट्रैक्ट किया कांस्टेंट 1, ये आपने 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, अभी टेढ़ा हो गया आप उसको माइंड नहीं करेंगे। ये हमारा फंक्शन है 1, ये हमारा कांस्टेंट 1 है हमारा फंक्शन। तो अगर आप इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अगर आप देखें ये पॉइंट -6 से पहले और +8 के बाद में ये फंक्शन भी 1 है और ये फंक्शन भी 1 है, यहां भी ये फंक्शन भी 1 है और ये फंक्शन भी 1 है। तो 1 - 1 क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 0 वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर हम इस -6 और 8 के बीच में देख रहे हैं तो ये फंक्शन 2 है और ये हम जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो 1 है। तो 2 - 1 आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 1। मतलब आपने x ऑफ t फाइंड कर लिया सिंपली, और आपके पास x ऑफ t सिग्नल की वैल्यू कैसी आ गई, जो एग्जिस्ट कर रही है कहां से कहां तक, -6 से लेकर +8 तक ये हमारा सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है और इस सिग्नल की वैल्यू कितनी है, 1। ये सिग्नल आपका क्या फाइंड कर लिया आपने, x ऑफ t। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हमने पहले गिवन एक्सप्रेशन से s ऑफ t सिग्नल देख लिया, फिर हमने देख लिया कि s ऑफ t 1 + xt है, इसलिए xt की वैल्यू क्या होगी, st में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 मतलब कांस्टेंट 1 जिसकी वैल्यू हर जगह 1 है। अगर हमने s ऑफ t में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें सिर्फ कहां से कहां तक वैल्यू मिल रही है, -6 से +8 तक हमें वैल्यू मिल रही है 1। ये हमारा सिग्नल हो गया x ऑफ t। अब हम इस सिग्नल को किसके साथ मल्टीप्लाई करके सैंपल कर रहे हैं, तो हमारे पास गिवन है कि इसको हमने जो सैंपल किया है उसके लिए हमने एक इंपल्स ट्रेन यूज की है pt, दैट इज इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम k इक्वल्स टू -इंफिनिटी टू इंफिनिटी del ऑफ t - 2k। हम इस सिग्नल को अगर प्लॉट करें, ये सिग्नल देखिए कैसा प्लॉट होगा। यहीं पर हम इसके नीचे ड्रॉ कर रहे हैं सिग्नल pt जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने k इक्वल्स टू 0 पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, del t, मतलब इंपल्स कहां पर
एट ओरिजिन। ठीक है, ये आपको इंपल्स कहां पर मिला? एट n इक्वल्स टू 0। अगर आप k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको इंपल्स कहां मिलेगा? ये हम p ऑफ t ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज हमने ये पॉइंट्स ले लिए, ये पॉइंट है 2 सेकेंड्स, ये पॉइंट है 4 सेकेंड्स, ये पॉइंट है 6 सेकेंड्स, ये पॉइंट 8 सेकेंड, ये पॉइंट -2, ये -4, ये -6। तो आप अगर यहां देख रहे हैं कि अगर आप k इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो डेल ऑफ t -2 मिलेगा, 2 पुट करेंगे डेल ऑफ t -4 मिलेगा। मतलब इस इंपल्स ट्रेन में हर 2 सेकंड्स के बाद इंपल्सेस हैं। तो आपको नेक्स्ट सैंपल कहां मिलेगा? 2 सेकंड्स पर, फिर कहां लेंगे आप? 4 सेकंड्स पर, फिर आपकी वैल्यू होगी 6 सेकंड्स पर, फिर ये वैल्यू होगी 8 सेकंड्स पर। ये तो इंपल्स ट्रेन हमारा इसके बाद भी हर जगह है, ये हमारा -∞ से +∞ एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन आपको सैंपलिंग जिस सिग्नल की करनी है वो सिग्नल आपका सिर्फ कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है? ओनली एट -6 to +8। ठीक है, तो यहां पर हमारी वैल्यू -6, इसके बाद भी हमारे पास इंपल्सेस हैं, लेकिन जो वैल्यूज आपकी लेनी है -8, -4, -2, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नॉन जीरो सैंपल्स आपको मिलेंगे वो नॉन जीरो सैंपल्स कहां से कहां तक मिलेंगे? ये -6 से लेकर -8 तक की जो वैल्यूज होंगी दोनों का प्रोडक्ट, वो आपको नॉन जीरो सैंपल्स की वैल्यूज देगा। तो यहां -6 से -8 तक ही आपको क्या मिलेगा? नॉन जीरो सैंपल मिलेगा जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे सैंपलिंग के लिए। तो कितने नंबर ऑफ सैंपल्स आ रहे हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो यहां पर नॉन जीरो सैंपल्स की बात की गई, यहां पर डिफाइंड सैंपल्स की बात नहीं की गई, इसलिए मैंने क्वेश्चन में आपको सैंपल्स की वैल्यूज नहीं पूछी हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि -6 और +8 पर सिग्नल कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है लेकिन जीरो तो नहीं है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ सैंपल तो मिलेगा ही। और नॉर्मली हम ये जो सैंपल्स लेते हैं वो डिफाइंड मानते हैं कहां पर? अगर हम मल्टीप्लाई करके सैंपलिंग कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स को भी हम इंक्लूड करते हैं कि इन पॉइंट्स पर भी हमारे सेम सैंपल्स आएंगे। तो यहां से नंबर ऑफ सैंपल्स की जो बात की गई थी इन सैंपल्ड आउटपुट, तो वो नंबर ऑफ सैंपल्स आप सभी के करेक्ट हैं। जितने लोगों ने भी नंबर ऑफ सैंपल्स इक्वल्स टू 8 आंसर किया है, आप सभी का आंसर 8 ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया हमने। अब हम अगर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दैट इज x ऑफ t, हमारे पास ये सिग्नल गिवन है। कितने लोगों ने ये फंक्शन, ये सिग्नल सॉल्व कर लिया ये क्वेश्चन? चलिए यहां पर अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां हमारे पास क्या क्वेश्चन गिवन है? एक x ऑफ t सिग्नल हमारा रैंप फंक्शन है, एक पार्ट ये तो आपको दिख रहा है a r ऑफ t। मतलब ये जो रैंप होगा ये कैसा होगा? a स्लोप का रैंप है जिसकी वैल्यू आप अगर टाइम में a चलेंगे तो वैल्यू आपको a मिलेगी। ठीक है, इसमें से हम क्या कर रहे हैं? ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज l इक्वल्स टू 1 to 6 a by k r ऑफ t माइनस एल के अपॉन ए। तो सबसे पहले हम इस सिग्नल को ले लेते हैं। ये हमने जो सेकंड पार्ट लिखा, सपोज हम इसको मान लेते हैं, ये हमारा फंक्शन कैसा है? इसको हमने मान लिया x1 ऑफ t और इसको हमने अगर मान लिया, ये फंक्शन हमारा क्या मान लिया हमने? x2 ऑफ t। तो यहां पर आपको थोड़ी सी डाउट थोड़ा सा इसलिए हो रहा है कि आपको k की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो k की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन आपको कंडीशन गिवन है। a की वैल्यू आपको दे दी गई है 12 और आपको ये कंडीशन दे दी गई है कि इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस हमारा कैसा है? जिसका स्लोप हमेशा फाइनल केस में किसकी स्लोप की वैल्यू कैसी है? 0 है। तो अगर हम पहले अपना सेकंड सिग्नल देखते हैं x2 ऑफ t के नाम से जो गिवन है, x2 ऑफ t सिग्नल दैट इज समेशन फ्रॉम l इक्वल्स टू 1 to 6 a अपॉन k इनटू r ऑफ t माइनस एल के अपॉन ए। देखिए मतलब यहां जो रैंप फंक्शन है, इस रैंप फंक्शन में अगर कोई स्केलिंग नहीं है तो आपको पता है कि रैंप के पहले जो चीज लिखी होगी वही इसके स्लोप को बताएगी। अब आपको यह भी पता है कि यहां पर जैसे जैसे हम k की वैल्यू चेंज करेंगे तो a अपॉन k भी चेंज होगा, मतलब रैंप का स्लोप क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। तो l की हर इंटीजर वैल्यू के लिए इसके रैंप का स्लोप जो होता जाएगा वो चेंज होता जाएगा। आपको यह बता दिया गया है कि a की वैल्यू कितनी है? 12 है। मतलब इसको हम ऑलरेडी जब a गिवन है हमारा 12 तो हम इसको 12 लिख लेते हैं। ये स्लोप कितना है इसका? 12 अपॉन k। कहां से कहां तक लेना है हमें? 1 से 6 तक लेना है। मतलब अगर आप इस सिग्नल को ओपन करते तो x2 ऑफ t की क्या वैल्यू दिख रही है आपको? 12 अपॉन k की वैल्यू 1 ली तो पहला फंक्शन क्या आएगा? रैंप फंक्शन 12। और क्या वैल्यू आएगी? r ऑफ t माइनस, अगर आपने k की जगह पर क्या पुट किया है, अगर आप l की जगह पर 1 पुट कर रहे हैं तो ये हमारा 12 अपॉन k इंटू r ऑफ t माइनस l की जगह आपने 1 पुट किया तो आपके पास क्या वैल्यू है? k बाई 12। ठीक है, ये हमारे पास k नोन नहीं है लेकिन l नोन है, तो हमने लिखा l की वैल्यू 1 पर 12 अपॉन k इंटू r ऑफ t माइनस k बाई 12। ठीक है ये चीज। नेक्स्ट अगर आप l की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो भी ये वैल्यू कितनी है? 12 अपॉन k r ऑफ t
माइनस, अब अगर हम k बाई ये l की वैल्यू आप 2 ले रहे हैं तो 2 बाई 12 की वैल्यू कितनी आएगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, k बाई 6 लिख सकते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट अगर हम देखेंगे l इक्वल्स टू 3 पर तो वैल्यू क्या होगी 12 बाई k r ऑफ t माइनस, अगर आपने 3 बाई 12 किया मतलब ये वैल्यू क्या होगी k बाई 4 होगी, ठीक है। प्लस अगर हम 4 लेंगे तो 12 अपॉन k r ऑफ t माइनस, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी आपकी k बाई, आपने k l की वैल्यू 4 ली है तो ये वैल्यू कितनी आएगी k बाई 3 आएगी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो 12 अपॉन k r ऑफ, ये वैल्यू क्या आएगी t माइनस, k की वैल्यू आप क्या पुट कर रहे हैं 4, आपने 4 पुट कर लिया, 5 अगर आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 5k बाई 12, और अगर आप 6 पुट करेंगे तो नेक्स्ट और लास्ट वैल्यू 12 अपॉन k r ऑफ t माइनस 6 अगर आप पुट कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या आएगी k बाई 2 आएगी, ठीक है। मतलब अगर आप देखें तो सभी रैंप का स्लोप कितना है 12 बाई k है, ये सभी रैंप का स्लोप कितना है 12 बाई k है, लेकिन इन रैंप का एडिशन होता जाएगा। पहला रैंप कहां पर आएगा t माइनस k बाई 12 पर, फिर दूसरा रैंप कहां पर आएगा k बाई 6 पर, फिर हमारा k बाई 4 पर, k बाई 3 पर, k बाई 12 और k बाई 2 पर। तो अगर आप इस रैंप फंक्शन को अगर ड्रॉ करना चाहते हैं, सपोज हम ये रैंप फंक्शन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये रैंप फंक्शन पहला रैंप कहां से आना शुरू होगा, पहला रैंप हमारा देख रहे हैं हम k बाई 12 से आना शुरू होगा। हमें नहीं पता k की वैल्यू क्या है, हम मान लेते हैं कि कोई ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हमारा कितना है k बाई 12 है, ठीक है। ये k बाई 12 पर पहला हमारा रैंप आना शुरू होगा और उस रैंप का स्लोप कितना होगा 12 अपॉन k होगा। ये 12 अपॉन k से ये रैंप कब तक चलेगा k बाई 6 तक चलेगा। तो ये पॉइंट अगर k बाई 12 है तो नेक्स्ट हमें जो लेना है, ये पॉइंट अगर हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट कितना है k बाई 6 है, ये पॉइंट अगर हमने मान लिया कि ये पॉइंट कितना है k बाई 4 है, ये पॉइंट हमारा k बाई 3 है, ये पॉइंट हमने मान लिया इट इज 5k बाई 12, और हमने ये पॉइंट मान लिया फाइनली कि यहां पर हमारे पास कोई पॉइंट है जहां पर वैल्यू कितनी है k बाई 2 है, ये t के रिस्पेक्ट में। तो देखिए पहले हमारा रैंप जो स्टार्ट हुआ, ये जो पहले रैंप आया इसका स्लोप कितना था, हम यहां पर ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो हम बहुत ऐसे लेते हैं वैल्यू। पहले इस रैंप का स्लोप कितना था 12 अपॉन k, ठीक है। जब हम यहां तक पहुंचे इस पॉइंट तक तो एक और रैंप आकर ऐड हुआ जिसका स्लोप कितना है फिर से 12 अपॉन k, तो टोटल स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई 12 अपॉन k प्लस 12 अपॉन k। रैंप ऐसे ही ड्रॉ करते हैं हम, जब नया रैंप आएगा तो टोटल स्लोप की वैल्यू 12 अपॉन k प्लस 12 अपॉन k मतलब 24 अपॉन k। तो यहां पर इसके बाद से स्लोप की वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी और कितनी हो गई 24 अपॉन k। इस रैंप का स्लोप है 12 अपॉन k, हमने एक ऐड कर दिया उसमें और 12 अपॉन k, तो इस रैंप का स्लोप है 24 अपॉन k। फिर हमने इस पॉइंट पर एक और रैंप ऐड कर दिया तो थोड़ा स्लोप हमारा और चेंज हो गया, इस पॉइंट पर रैंप आया फिर से चेंज हो गया, तो इसका स्लोप कितना है, अब आपने फिर से 12 अपॉन k ऐड किया मतलब ये स्लोप की वैल्यू कितनी है 36 अपॉन k। इसके बाद फिर से आप देखें तो इस पर एक और रैंप आएगा, स्लोप और चेंज हो गया, तो मैं यहां पर एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर आप समझ सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी है 12, 24, 36, ये आपका 48 अपॉन k आएगा। फिर इसके बाद एक और रैंप आएगा, कहां पर, इस पॉइंट पर आया, मैं आपको ऐसे ही शो कर देता हूं, बस आप समझ लेना कि ये स्टीप और ये स्लोप और स्टीप हो जाता है। आप अगर देखें तो इससे और स्टीप स्लोप मिलता है, मैं सिंपली वैल्यू लिख देता हूं, इस स्लोप की वैल्यू कितनी होगी 60 अपॉन k। और इसके बाद जब इस पॉइंट पर एक और रैंप आएगा जो k बाई 2 पर, तो इसके बाद में आप इसमें और 12 अपॉन k ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी 72 अपॉन k मिलेगी। पहला रैंप k बाई 12 बाई k, दूसरे रैंप पे 24 बाई k, तीसरे पर 36 बाई k, फिर 48 बाई k, फिर 60 अपॉन k, फिर 72 अपॉन k। तो अगर आप देखें तो फाइनली जो ये रैंप आपको सिग्नल मिला है x2 ऑफ t, इस रैंप का स्लोप कितना है 72 अपॉन k है, ठीक है। और इसको अगर हम x ऑफ t देखें तो x ऑफ t इक्वल्स टू क्या है a r ऑफ t है, ठीक है। ये चीज a r ऑफ t है मतलब इसका स्लोप कितना है 12 है। तो आपसे क्या बताया गया कि जब हम इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं तो जो फाइनल स्लोप है, फाइनल स्लोप ऑफ xt इज 0। मतलब अगर आप देखें फाइनल स्लोप, ये सिग्नल तो हमारा 0 से एग्जिस्ट करना शुरू कर चुका है, ये सिग्नल हमारा 0 से एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसमें आप ये चीज जब ऐड करते जा रहे हैं, मतलब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, तो आप अगर कह रहे हैं कि फाइनल स्लोप 0 हो गया, मतलब ये जो फाइनल स्लोप आपका दिख रहा है, यहां पर स्लोप कितना है, जिस सिग्नल को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं
उस सिग्नल का स्लोप कितना है 72 अपॉन के है, और जिस सिग्नल में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस सिग्नल का स्लोप कितना है a है। इस a की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 12 गिवन है, ये समझ रहे हैं, a की वैल्यू आपको 12 गिवन है और a की वैल्यू 12 है, और जो फाइनल स्लोप हमें दूसरा पार्ट मिल रहा है x2 ऑफ t, उस स्लोप की वैल्यू कितनी है 72 अपॉन के है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस आपको जीरो स्लोप दे रहा है, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि 12 माइनस ये जो इसका फाइनल स्लोप था 72 अपॉन के, इट इज इक्वल्स टू व्हाट 0। इफ 12 माइनस 72 अपॉन के इज 0, इट मींस 12 के इक्वल्स टू, आप ऐसे भी लिख सकते थे, या फिर 12 के इक्वल्स टू अगर आपने लिख लिया 72, तो यहां से k की वैल्यू आपको क्या मिल गई 6। ये चीज क्लियर हुई सबको कि हम k की वैल्यू 6 क्यों कह रहे हैं। हमने इस सिग्नल x ऑफ t को हमने दो पार्ट्स में मान लिया कि ये हमारा x2 ऑफ t है, ये x1 ऑफ t है। अगर हम कह रहे हैं कि फाइनल स्लोप 0 है, मतलब ये भी रैंप फंक्शन और ये भी रैंप फंक्शन का कॉम्बिनेशन, तो अगर हम कह रहे हैं कि फाइनल स्लोप 0 है, इसका मतलब जब हम इन दोनों के स्लोप्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन केस ऑफ जो फाइनल स्लोप इसका हो गया होगा, तो वो स्लोप की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। हमने देखा कि इसमें अगर हम L की वैल्यू 1 से 6 तक हमें लेनी है, तो जो इसका टोटल जो सम होगा स्लोप्स का, वो टोटल सम कितना होगा स्लोप्स का 72 अपॉन के होगा। तो ये 72 अपॉन के इस a के बराबर होनी चाहिए, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 12। तो इसका मतलब यहां से हमें यह पता चला कि जो k की वैल्यू थी 12k इक्वल्स टू 72 और k इक्वल्स टू व्हाट 6। तो आपको यह पता चल गया कि k की वैल्यू कितनी है 6 है। तो अगर k की वैल्यू 6 है तो आपको ये पॉइंट्स पता चल गए। ये पॉइंट्स कितने होंगे 6/12, मतलब ये पॉइंट कितना है 0.5। ये पॉइंट 6/6 मतलब ये पॉइंट कितना है 1। ये पॉइंट 6/4 मतलब ये पॉइंट कितना है 1.5। ये 6/3 ये 2 है। ये पॉइंट 30/12। तो इस टाइप से आप ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब आपसे क्या पूछा गया सिग्नल में, आपसे पूछा गया एरिया अंडर द फंक्शन 0 to 1 सेकेंड्स के बीच में आपसे एरिया पूछा गया। तो अगर आप देखें 0 to 1 सेकेंड्स, 0 to 1 सेकेंड्स, क्या सिर्फ यही सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है? आपको टोटल x ऑफ t का एरिया पूछा गया। तो अब हम यहां पर ड्रॉ करते हैं। देखिए इसको हम कॉन्सेप्ट को समझ गए। कितने लोग ये समझ रहे हैं कि k की वैल्यू 6 आ रही है? इसमें किसी को कोई डाउट है k की वैल्यू 6 कैसे आ रही है? अब यहां से अगर हम देखें, हमारे पास जो रिजल्ट है ये x1 ऑफ t सिग्नल, ये हमारा x1 ऑफ t सिग्नल जिसका स्लोप हम कह रहे हैं 12 है। ये x1 ऑफ t जिसको आपने लिखा ar ऑफ t, जहां पर a की वैल्यू 12 है। तो अगर हमें 1 सेकेंड्स तक वैल्यू देखना है, तो सपोज हम कह रहे हैं ये हमारा इंस्टेंट है 1 सेकेंड्स। इस 1 सेकेंड्स तक अगर हम कहें a की वैल्यू 12 है, स्लोप अगर 12 है, तो मतलब इस फंक्शन में वैल्यू कितनी है इसकी 12 है। ये हमारा फंक्शन हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसमें से हमें जो फंक्शन सब्ट्रैक्ट करना है उसकी वैल्यू हमें सिर्फ, क्योंकि 1 तक ही चाहिए, तो हम सिर्फ 1 तक ही वो फंक्शन प्लॉट करेंगे। तो t के रिस्पेक्ट में आप अगर फंक्शन देखें तो वो फंक्शन आपका 0.5 से शुरू हो रहा है। ये पॉइंट अगर आप मान लें कि ये 0.5 है, ये पॉइंट हमारा t इक्वल्स टू 1 है, तो इस बीच में 0.5 से 1 के बीच में वो जो सिग्नल है आपका, उसका स्लोप देखिए कितना है, उसका स्लोप है 12 अपॉन के, जहां पर k की वैल्यू है 6। तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप है 2। हम ये बात कर रहे हैं, देखिए ये जो हम x2 ऑफ t सिग्नल प्लॉट कर रहे हैं, ये हमारा x2 ऑफ t सिग्नल था। x2 ऑफ t सिग्नल की वैल्यू हम इस डिरेक्शन में देख रहे हैं, सिर्फ 0 से 1 सेकेंड्स के बीच में। तो ये इसका स्लोप कितना है 12 अपॉन के, मतलब 12 अपॉन 6, मतलब स्लोप है 2। तो 0 से 1 से 0.5 से 1 सेकेंड्स के बीच में अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो स्लोप है सिग्नल का वो 2 है। तो अगर हम 2 स्लोप से 0.5 मूव करेंगे, 0.5 से 1 तक चलना मतलब टाइम में 0.5 मूव करना। अगर स्लोप 2 है तो वैल्यू कितनी गेन करेगा 2 इंटू 1/2 दैट इज 1। इसके बाद फिर स्लोप चेंज होता, ये स्लोप की वैल्यू चेंज होकर क्या होती, ये स्लोप की वैल्यू चेंज होकर हो जाती 4। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लोप है आपका वो 24 अपॉन के, मतलब 4 स्लोप होता। तो आप अगर दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं कि 1 से 1.5 के बीच में इसका स्लोप 4 है। तो अगर आप 0.5 चलेंगे तो ये वैल्यू 2 गेन करेगा, मतलब ये वैल्यू 3 होती। तो इसके बाद हमारा फंक्शन ऐसे ही था, हमें इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ 0 से 1 सेकेंड तक सिग्नल का एरिया पूछा गया है। तो इस सिग्नल में से इस सिग्नल को कितने लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में से कितने लोगों ने इसको सही कलेक्ट किया है। t के रिस्पेक्ट में अगर हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं x1t माइनस x2t, तो एक चीज तो हमें क्लियर दिख रही है कि ये 0.5 सेकेंड्स तक, ये 0.5 सेकेंड्स तक
ये सिग्नल तो 0 है, तो जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 सेकंड्स तक तो हमें एज इट इज वैल्यू मिलेगी। ये हमारा पॉइंट अगर हमने ले लिया 0.5 सेकंड्स, तो 0.5 सेकंड पर इसकी वैल्यू कितनी है? अगर इसका स्लोप 12 था तो मतलब इसकी वैल्यू थी 6, तो 0.5 तक इस सिग्नल की वैल्यू कितनी थी? 6 थी। अब इसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों लाइंस को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, यहां पर इसकी वैल्यू 6 है, 0.5 पर इसकी वैल्यू कितनी है? 0, तो 6 माइनस 0 आपको क्या पॉइंट मिला? 6 मिला। यहां पर अगर देखें तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 12, और इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1, तो 12 माइनस 1 क्या वैल्यू मिलेगी आपको? 11। अगर आप ऐसे भी देख सकते थे या ऐसे भी देख सकते थे कि 0.5 से लेकर 1 तक, इस बीच में इस सिग्नल का स्लोप 12 और इस सिग्नल का स्लोप कितना? 2। इस सिग्नल जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस सिग्नल का स्लोप कितना? 2। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 12 माइनस 2 मतलब 10 स्लोप आपको मिलेगा। तो 10 स्लोप से अगर आप ये 0.5 डिस्टेंस चलेंगे, मतलब आप वैल्यू में 5 गेन करेंगे। तो अभी आप अगर 6 पर हैं तो 1 तक आते आते आपकी जो वैल्यू होगी वो कहां तक पहुंचेगी? 11 तक पहुंचेगी। ठीक है, तो ये 6 है पॉइंट आपका, और ये जो वैल्यू आपकी पहुंचेगी ये कहां तक पहुंचेगी? 11 तक पहुंचेगी। ये वैल्यू आपकी t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स पर ये वैल्यू कितनी है? 11। 5 ऐड हो गया इसमें, तो आपको इतने तक का एरिया फाइंड करना है, आपको ये एरिया फाइंड करना है। अब इस एरिया की वैल्यू अगर आप देखें तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल और ये एक रेक्टेंगल, ये 3 पार्ट्स में आप अगर बांट दें तो आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ये हाइट कितनी है? 6 से लेकर 11 तक, मतलब ये हाइट है आपकी 5, ये हाइट आपकी है 5, और ये विड्थ कितनी है? 0.5 से लेकर 1 तक, मतलब विड्थ है 0.5। तो अगर हम एरिया देखें तो एरिया इज इक्वल्स टू, हमने कहा एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। एरिया 1 की वैल्यू ट्राइंगल है तो 1/2, बेस की वैल्यू हाफ और हाइट की वैल्यू 6। ये हो गया हमारा A1 प्लस A2 हमारा क्या है? एक रेक्टेंगल है जिसके लिए हाइट की वैल्यू है 6 और विड्थ की वैल्यू कितनी है? 1/2। A3 फिर से आपका एक ट्राइंगल है, 1/2, बेस की वैल्यू है 1/2 और हाइट की वैल्यू कितनी है उसके लिए? 5। तो आप अगर देखें तो 6/4 प्लस 3 एंड प्लस 5/4, मतलब आप अगर देखें तो 6 प्लस 12 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 6 प्लस 12 18 प्लस 5 दैट इज 23/4, मतलब ये जो वैल्यू आ रही है 5.75। कितने लोगों का 5.75 है? एक्चुअली वी हैव टेकन द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन एज इट इज 12, तो अगर हम ये मूव कर रहे हैं 0.5 इन टाइम ड्यूरेशन, तो स्लोप की वैल्यू अगर 12 है तो 0.5 इंटू 12 ये वैल्यू हमें क्या मिली? 6 मिली, तो इसलिए हमने ये वैल्यू 6 ली है। ठीक है, चलिए प्लीज एक्सप्लेन अगेन शुभी जैन। नहीं, मुझे लगता है शुभी आपको समझ में आ गया होगा। हमें इस स्ट्रेट लाइन पर कहीं पर भी अगर वैल्यू चाहिए, जैसे आप इस स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप कह रहे हैं 12, मतलब इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है 0 पर, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x1 ऑफ t। अगर आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होता तो आप क्या लिख सकते थे इसको? अगर ये ART है मतलब ये क्या है? ATUT है, मतलब आप इसको क्या लिख सकते थे? 12t लिख सकते थे, फॉर t ग्रेटर देन 0, या फिर इसी को आप 12TUT लिख सकते हैं। तो अगर आपको t इज इक्वल्स टू 0.5 सेकंड्स पर चाहिए वैल्यू, आप जानते हैं r ऑफ t का मतलब क्या होता है? TUT। तो इसका मतलब ये क्या है? फंक्शन ATUT है। ये फंक्शन क्या है? AT इंटू UT। UT सिर्फ ये बताने के लिए कि 0 के बाद ही आपको वैल्यू लेनी है। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? A इंटू टी होगी। A की वैल्यू आपको 12 गिवन है, आप t इक्वल्स टू 0.5 सेकंड्स पर देखना चाहते हैं तो 12 इंटू 0.5 क्या वैल्यू हो गई? 6। अगर आप 1 सेकंड्स पर देखना चाहते हैं तो 12 इंटू 1 क्या वैल्यू हो गई? 12। ऐसे हमने इसको फाइंड किया। ओके, ठीक है। पृथ्वीराज शिपा सर, ओवरलैपिंग रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल, हाँ बताइए कुछ प्रॉब्लम है क्या पृथ्वीराज उसमें? सर प्लीज एक बार फिर सब्ट्रैक्ट बता दो। सब्ट्रैक्ट देखिए तानिया, हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो पहले तो हमें ये दिखा कि 0 से लेकर 0.5 तक सिर्फ यही सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो इसका शेप था वो शेप हमने बना दिया। ठीक है, ये शेप हमने बना दिया। अब आप इससे भी समझ सकते हैं कि जब आप दो रैंप्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे अगर हम कहें कि हमें अगर ड्रॉ करना है RT माइनस R ऑफ t माइनस 1, ठीक है, अगर आपने देखा इस सिग्नल का स्लोप कितना है? +1 है, इस सिग्नल का स्लोप कितना है? -1 है। तो आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको यह पता है कि जब आप चलना शुरू करेंगे तो पहले RT आएगा, मतलब 0 से रैंप आना शुरू होगा। फिर जिस टाइम पर ये रैंप आ जाएगा उसके बाद जो नेट स्लोप होगा, अभी तो आपका स्लोप 1 चल रहा है, मतलब अगर आप देखें t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स पर तो ये वैल्यू भी कितनी है?
1 सेकेंड से। फिर जब दूसरा रैंप आ जाता है तो आप नेट स्लोप क्या देखते हैं, 1 माइनस 1, तो आपने कहा इसके बाद नेट स्लोप 0 होगा तो हम क्या प्लॉट कर देंगे, हम एक कांस्टेंट प्लॉट कर देंगे। अगर हम कहते कि ये 2RT है और माइनस R ऑफ t माइनस 1 है, इसका मतलब आप अगर 0 से चलना शुरू कर रहे हैं तो आपका स्लोप 2 है, मतलब आप टाइम में 1 सेकेंड चलेंगे तो वैल्यू में कितना गेन करेंगे, 2 गेन करेंगे। अब इसके बाद एक रैंप आ गया जिसका स्लोप -1 है, तो नेट स्लोप कितना हो गया, 2 माइनस 1, मतलब नेट स्लोप की वैल्यू +1। तो इसके बाद से जो हमारा स्लोप होगा वो 1 होगा। इसका मतलब अब हम अगर 1 टाइम में चलेंगे, मतलब अगर ये 1 से 2 तक, तो ये वैल्यू में भी अब 1 गेन करेगा, मतलब ये वैल्यू कितनी होगी, 2 में 1 ऐड किया हमने तो ये वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो आपके पास जब रैंप आते जाते हैं तो आप उनका नेट स्लोप चेक कर सकते हो और उसके बाद आप उतने स्लोप का रैंप ड्रॉ कीजिए। तो जैसे 0 से 0.5 तक तो सिर्फ एक यही रैंप था, तो हमने ये रैंप एज इट इज बना दिया। अब इसके बाद एक और रैंप आ गया, इसका स्लोप 12 और इस रैंप का स्लोप कितना, जो रैंप आ रहा है उसका स्लोप 2। तो नेट स्लोप कितना हुआ इस पॉइंट के बाद, 0.5 के बाद से नेट स्लोप 12 माइनस 2, मतलब नेट स्लोप अब है हमारा 10। अब हम 10 स्लोप से चलने वाले हैं, तो अगर हम 10 स्लोप से 0.5 से 1 तक चलने वाले हैं, मतलब 10 स्लोप से हम टाइम में 1/2 चलने वाले हैं, तो वैल्यू में कितना गेन करेंगे, 10 इंटू 1/2, मतलब हम वैल्यू में 5 गेन करेंगे। तो अगर यहां पर वैल्यू 6 थी तो 6 + 5, यहां 1 तक आते आते ये वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। तो इसलिए हमने सब्ट्रैक्शन में ऐसा ये यूज किया है। तो बिल्कुल आपका ये जो भी आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। सर 72/k क्यों लिए समझ नहीं आ रहा, ये 72/k बढ़ता जा रहा है ना। देखो इस जिस रैंप को हमें सब्ट्रैक्ट करना था, जो सेकंड पार्ट था, उसका स्लोप k की जैसे जैसे मतलब हम टाइम में वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ये इन वैल्यूज पर LK/A पर हमारे नए नए रैंप आते जा रहे हैं, मतलब ये स्लोप बढ़ता जा रहा है। पहले 12/k था, फिर 24/k, फिर 36/k। तो ये जब हम L = 6 हमने पुट किया, तब हमारा जो फाइनल स्लोप बना वो कितना बना, 72/k बना। और हम कह रहे हैं कि जब हम इस 72/k वाले स्लोप के रैंप को इस 12 वाले स्लोप के रैंप से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फाइनली स्लोप हमें कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो इसलिए हमने इस 12/k को 72/k को 12 से इक्वेट कर दिया और यहां से हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई k की।